2 आदमी हमारे गए हैं, वापस तो तब आएंगे जब ये जितने सारे हैं निपटा देंगे। 2 दिन तक कंटिन्यूसली अलॉन्ग विद दिस टीम लेड बाय जेसीओ, सुबह दोपहर शाम रात जंगल में इधर से उधर लुकिंग फॉर द ट्रेल्स। 1 2 3 4 5 6, जब तक पूरे 6 के 6 नहीं ठोके ना, जेसीओ साहब ने और टोली ने वापस रास्ता नहीं बोला। 10 आदमी है, बट बिलीव मी है ना, वी आर वेल ट्रेन सोल्जर्स, नुकसान अच्छा करेंगे। एक आदमी 10-15 पक्का ठोके। वहाँ पे बोला डॉक्टर, बोला वहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल था नहीं। मैं कहाँ रहते हैं घर? वहाँ पे। कहते सुबह देखेंगे, अभी नहीं होगा। वो तो गर्दन पकड़ा, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। गाड़ी में बैठो, साथ चलो, नहीं यहीं खोल दूंगा। बोला ठीक है, लड़ाई का माहौल है, आपको लग्जरीज आ रही है, कह रहे नहीं जाऊँगा। पूछ थोड़ी रहा हूँ मैं, लेकर क्या उसको, मैं अब भी स्टिचिंग चाहिए। कहते ज़्यादा डैमेज है, मैं वो पता है मेरे को, इसलिए यहाँ लेकर के आऊँ। ठीक चाहिए मेरे को बंदा मेरा, ठीक है, खून चाहिए, मैं बेशक तुम्हारा निकाल के चढ़ाना पड़े, मेरे को बंदा ठीक चाहिए। ग्रेनेड स्प्लिंटर लगा गर्दन में, पूरा ये जो हिस्सा है ऐसा लगा, पूरा हो गया। तो गर्दन कॉटन बंडल लगा के किसी तरह संभाले हम लोगों ने। कोई आदमी तो नहीं गिर गया पीछे? नहीं साहब, सब ठीक था। उसने भी कंफर्मेशन कर दिया, ये भी नहीं देखा साथ में कौन। मुश्किल से गए होंगे हम लोग 100 मीटर नहीं। साहब मैं क्या हो गया? साहब कमल चाहिए ना, साहब तो डलो, कमल गिर गया। मैं तेरी ऐसी तैसी। पहले क्या होता था, जैसे एमसीपी लगता था, ओके, मूवमेंट चेक पोस्ट लगती थी वहाँ पे, मोबाइल चेक पोस्ट। तो गाड़ियाँ अगर वहाँ पे आ रही हैं, खबर है कि भाई इस रास्ते से कोई निकलने वाले हैं 4 आदमी। हाँ। अब वो 4 आदमी हैं, हथियार भी हो सकते हैं उसके पास में, नहीं भी हो सकते हैं, हथियार डिसमेंटल करके लेके जा रहा है, बट आपको शिनाख्त करनी है, आप कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मैं बंदा नीचे, उसने देखा, कह रहा अभी तो अभी टमाटर की तरह फूट जाते, क्या हो गया? मैं गिर गया, उसका सर खुला हुआ था ऐसे। तो जंगल बूट पहना हुआ था, जंगल बूट पहनने के बाद में वो जूता उसमें घुसा रखा था। एक जूता पहन के, एक जूता पहन के दूसरे जूते में, हाँ, और 2 सॉक्स पहनी है, बट उसके बाद में भी ठंड लगती है ना। एसी के जवान का पूरी दुनिया, पूरी यूनिट, उसका हेडक्वार्टर, उसकी खुद की गाड़ी है। ये ट्रक वाले रहते हैं ना, उस गाड़ी के अंदर उसकी यूनिफॉर्म टंगी होती है, उसी में सिविल ड्रेस टंगी हुई है, उसी के अंदर अपना बक्सा रखा हुआ है, सारी चीज़। नाली का कीचड़ का पानी लेकर के पूरा ऐसे लगा के यहाँ पे, और ईंट देते हाथ में, आई गॉट स्टिल फोटोग्राफ्स विद मी, और ईंट से रगड़ते थे, पस फॉर्मेशन हो जाती थी यहाँ पे लोगों को। यूनिफॉर्म पहनी है ना, ये फेंक दी, फाड़ गए। मन करता है छाती में हाथ डाल के उसी को फाड़ दो। भाई या तो यूनिफॉर्म ढंग से कैरी करो, ठीक है, और अगर नहीं कैरी कर सकते देन प्लीज डोंट वेयर इट। मैं जब आया, मैंने पहली बार श्रीनगर देखा, मुझे फिरन नहीं पता था फिरन क्या होता है। मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो मैंने देखा कि बाजू ने से हिल रही है। ओके, आई फील सो बैड। मैंने कहा यार भाई भगवान है यार। एक जगह गया तो मैंने सोचा यार थोड़ी कंडोलेंस में उनसे बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि यार हौसला रखना है, कुछ नहीं होता। तो मैं उनके पास गया, मैं आप, तो उसने हाथ निकाला बाहर से, कहता है आदाब। मेरे यार ये कहाँ से निकला? क्या हो गया? मैं ये अंदर गया था, कहता है वो कांगड़ी हमने पकड़ा, जो उसने बाहर निकाली तब मैंने देखा। मैं ये सबका ही ऐसे बोला? हाँ। बोला क्यों? मैंने नहीं, कुछ नहीं। मैं तो आधे घंटे मतलब ढोलक बज रही है और फिर आप बाहर आते यार कितनी बेइज्जती हुई, कितना चिल्लाया, सबको पता होगा, लेकिन नहीं, बहुत इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। बाहर जैसे निकलते हो बंदा जोर से मारता है, है ना, वो एक इंडिकेटर देता है साहब इज्जत बरकरार है, घबराना नहीं। अंदर सॉरी आई कैन नॉट हियर यू, इट्स बी पॉइंट। हां यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया। आस्क मी गुड क्वेश्चन, यू डोंट आस्क मी गुड क्वेश्चन। आर्मी में जो ये एक वर्ड है ना, रगड़ा, ये रगड़ा क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताना। रगड़ा 2 टाइप का है यार, एक है फिजिकल और दूसरा है मेंटल। मेंटल वाला ज्यादा सकता है। मैं एक एलएमजी ले लो, एक आरएल ले लो, एक ये कर लो, हथियारों के हिसाब से, और अपनी घातक प्लेटून थी तो वो लेके गया था। वहां जब पहुंचे तो पहुंचने के साथ साथ ना सारे आइडियाज वॉश आउट हो गए। मैं भाई क्या करना, क्या वो पुरानी ब्रीफिंग रद्द है, वो ना सब अफवाह थी, उसमें विश्वास मत करना जो मैंने बोला है। टिक के अंदर ही बैठे रहो। इससे अच्छा तू मेरे को एक हक दे दे, बस बहुत है। हक तो देंगे ना, सीरियसली यार। ओके, ये भी देंगे साथ में, हक भी, हक कर सकते हैं। राइट, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच सर। आर्मी का नाम जब भी हमारे जहन में जितनी बार भी आता है ना, तो आंखों में एक इज्जत और दिल में देशभक्ति की भावना अपने आप आ जाती है। और इस पॉडकास्ट स्पेशल सेशन में कुछ वैसा ही होने वाला है। जी हाँ, मेरा नाम है सौरभ कल्याण एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय हे मास्टर सैलून। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल आर्मी को दिए हैं। फिलहाल तो मैं कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपनी आर्मी को दे रखी है, लेकिन जब भी हम उनकी बातें, उनकी किस्से या फिर उनकी वाणी सुनते हैं ना, तो यार गूज बम्स जो हैं वो अपने आप आ जाते हैं। और हमारे साथ हैं आज स्पेशली कर्नल राजीव भरवन जी। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सौरभ, आई एम गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले सर मैं शुरुआत अपने पहले सवाल से ये करना चाहूँगा। आपने हर जगह सर्व किया, मतलब मणिपुर, नागालैंड, लेकिन उसी भी जम्मू कश्मीर में भी सर्व किया है। सो जम्मू कश्मीर में एज एन आर्मी पर्सनल सर्व करना क्या डिफरेंस है बाकी जगहों के मुकाबले? ये फर्क है। अभी इफ आई गो बैक इन द मेमोरी लेन, मैं पीछे चला जाऊँ 24 साल पीछे, तो 24 साल पहले चेन्नई से निकला था। हरियाणा का लड़का, ट्रेनिंग करी एकेडमी ओटी चेन्नई में, और वहां से निकला। मुझे ये भी नहीं पता था मेरी यूनिट कहाँ पे है ना। कारगिल खत्म हुआ ही था उन दिनों, सितंबर 99 आई ज्वाइन।
और उसमें माहौल ऐसा था, उसमें कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नहीं था, ऊपर से कारगिल इफेक्ट था, वो ख़त्म हुआ था, यूनिट बहुत ज़्यादा बिजी थी, मूवमेंट बहुत ज़्यादा था। मैं जब चला था चेन्नई से तो नॉर्मली क्या होता है कि यूनिट से कोई आपको लेने के लिए आता है, मेरे को कोई लेने नहीं पहुंचा। क्यों? नहीं पहुंच पाया बिकॉज यूनिट उस समय बहुत ज़्यादा थिंस इंटेंस अपना सीआई चल रहा था, अच्छा। काउंटर इंसर्जेंसी। यूनिट बिजी थी यार, दिन रात ऑपरेशन ये वो, नहीं हो पाया किसी तरह से मिला। मुझे कुछ नहीं पता था मेरी यूनिट कहाँ पे है। मैंने पूछा तो लोगों ने ये बताया कि ज़्यादातर आर्मी J&K में, आप उधर चले जाओ। अच्छा। कैन यू बिलीव इट? अच्छा। यार मतलब फौज तो पूरे हिंदुस्तान में हाँ, है, पर जम्मू कश्मीर ही क्यों? बट मेरे को बोला कि ज़्यादातर फौज उधर है तो आप उधर जाओ। मैं सिर्फ अंदाजे में 21 दिन की छुट्टी खत्म करके मैंने जम्मू ट्रांजिट कैंप यहीं पे रिपोर्ट किया था। अंदाजे में? अंदाजे में है, यू नो, कहीं और नहीं पहुंचता टाइम पे प्रसाद भी मिलता। पर मैंने पूछा भी मेरी यूनिट कहाँ पे है 5 NCR, तो बोला साहब इधर तो नहीं है, आप आगे उधमपुर में चेक करो। फिर उधमपुर पहुंचा, उधमपुर में बोला साहब इधर भी नहीं है, आप ऐसा करो श्रीनगर जाओ आगे। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन जम्मू फर्स्ट कश्मीर? टाइम, ठीक है। एंड सारी चीज़ें नई थी। ट्रांजिट कैंप में पहुंचा तो एक माहौल अलग से देखा है ना, लोग बिस्तर लेके आ रहे हैं, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, टेलीफोन लाइन है एसटीडी बीच में, तो उसमें ऑफिसर्स भी 15-20 लाइन में खड़े हुए हैं, ओके। है ना। एक आदमी ने बात करनी है दूसरे ने, सोर्सेज नहीं है ना। कोई बाहर सो रहा है, किसी का ट्रक यहाँ पड़ा हुआ है। जितना फौज का मूवमेंट देखा मैंने, कभी इतनी फौज एक साथ नहीं देखी थी। ओके। मुझे लगा पता नहीं लड़ाई हो गई शायद, दैट वाज द माहौल। जगह कम थी, फौज को अकोमोडेट करना, हज़ारों लोग ऊपर जा रहे हैं वैली में, हज़ारों लोग छुट्टी आ रहे हैं, है ना, काम से जा रहे हैं, टीडी जा रहे हैं। एंड उस माहौल में ये नहीं पता लग रहा कि आपकी यूनिट कहाँ पे है। बोला साहब आज रात को यहाँ सो जाओ, कल आगे चेक करना है। करते करते जब उधमपुर पहुंचा बोला श्रीनगर चेक करो। मैं यार ऐसे करते करते चेन्नई चला, तुम पाकिस्तानी भेज दो मुझे यार, जगह तो बता दो जम्मू से उधमपुर से श्रीनगर करते? श्रीनगर। हाँ, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट दोज डेज यार। मतलब एक टॉयलेट रास्ते में अगर कहीं कॉन्वॉय रुकती है तो एक टॉयलेट में भी 20 लोग खड़े हैं ऑफिसर्स, और आप सबसे जूनियर हो, सबसे लास्ट में खड़े हो। ओके। जब तक आपकी बारी आती है वॉशरूम जाने के लिए तब तक सीटी बज जाती है, कॉन्वॉय मूव कर रही है। सुबह से शाम होगी, यू कांट इवन गो फॉर अ वॉशरूम। ओके। ठीक है, वहाँ जा करके पता लगा यूनिट कहाँ पे है। ठीक है, तो देखा फौज में जब पहुंचा तो चारों तरफ गाड़ियों का मूवमेंट यार। मतलब अनंतनाग कॉन्वॉय ग्राउंड के अंदर रुके, वहाँ पे आर्मी बीएसएफ बहुत सारी फौज देखी वहाँ पे, पहली बार ऐसा देखा। टनल जब क्रॉस कर रहे थे वो भी एक एक्सपीरियंस था अपने आप में। अभी तो इसी टनल हो गई है, लंबी लंबी हो गई 9 किलोमीटर। उस समय मतलब टनल के अंदर दुनिया भर का धुआं होता था, गाड़ियाँ जब निकलती, इट वॉज वेरी सफोकेटिंग। कई जगह गाड़ी के ऊपर बुम पानी गिरता था ऊपर से, इट वॉज स्केरी। एंड जब वो नहीं थी बाकी चीज़ें, जैमर्स और सारी चीज़ें, तो लिटरली सारी चीज़ मैनुअली होती थी। अब रोड पे जिधर देखो, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह फौजी आदमी हथियार क्या दिखाई देता था। तो जब आप जम्मू से चल रहे हो और श्रीनगर तक पहुंच रहे हो और उसके आगे मैं कुपवाड़ा तक गया, बट हर चप्पे पे आपको फौजी आदमी दिखाई देता है, लेफ्ट राइट जिधर नजर जाती है। उसके सिवाय लाल झंडा लगा के क्यूआरटीज हैं ऊपर लगा रखी है, LMG तेजी से मूव कर रही है इधर उधर। तो लगता था यार इस इलाके में ऐसा क्या है कि मतलब हर 10 कदम पे एक आदमी खड़ा हुआ है, हर 100 कदम पे आर्मी वाला फौज खड़ी हुई है। मतलब आदमी उससे पहले तो चेन्नई में तो आराम से घूम रहे थे, अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ आते एकदम से देखा कि यार हर 100 कदम के ऊपर फौजी आदमी दिखाई देता है, गाड़ियाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे तेजी से मूवमेंट कर रही हैं, गाड़ी से धड़ाधड़ लोग उतर रहे हैं, हथियार ऊपर चढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो एकदम से लगा कि यार कुछ तो इधर है माहौल अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है, सारा ही अलग है। वैसे ठंड के दिन थे, मतलब जैकेट पहनी हुई थी काफी कुछ, फिर भी ठंड थी काफी, बट माहौल बहुत जबरदस्त गर्म था, जबरदस्त गर्म था। मतलब आप फोन पे बात नहीं कर सकते, है ना, बाहर नहीं निकल सकते, सिंगल गाड़ी मूवमेंट नहीं हो सकता। मतलब इतना माहौल गर्म होता था कि आप यूनिट से बाहर निकल जाइए और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है मिलिटेंट को। तो फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में कॉम्बैट सिचुएशन में जब कभी हुआ? यार पहले तो कहानियां सुनी, खुद तो बाद में मौका लगा, बट पहले कहानियां सुनी सीनियर से उनसे कि भाई यूनिट के अंदर भी कैसा माहौल था, है ना। हमारे एक ही गैरिसन में हम लोग 3 यूनिट थी वहाँ पे, हमारे साथ में 2 यूनिट और थी गैरिसन के अंदर, 3 यूनिट आपस में कोलोकेटेड थी। ठीक है। बोलते थे कि भाई अगर बाहर निकलोगे ना आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, बट इतना तैयार होना चाहिए कि वो पक्का ढूंढ के आपको कांटेक्ट करेगा। इतनी भारी तादाद में थी वहाँ पे इस समय इन्फेस्टेशन, मिलिटेंट जितने ज़्यादा थे टेररिस्ट, और ग्रुप के ग्रुप में आते थे। आजकल तो 2-3, है ना, इस तरह हरकत होती है, बिकॉज सिस्टम बहुत मजबूत हुआ है, इंटेलिजेंस सिस्टम, अपना LC आ गई है, फेंसिंग आने के बाद में बहुत फ़र्क पड़ा है ना। सर्वेलेंस सिस्टम ग्रिड बहुत मजबूत हुआ है, मल्टीपल टेयर में फौज काम करती है, जॉइंट इंटीग्रेशन कंसेप्ट आ गया, BSF आर्मी CRPF सब मिलकर काम करते हैं, पुलिस। ठीक है, पहले बहुत सारे वॉइड्स थे, एंड अब बाहर निकले तो लोग बताते थे कि यार पहले इंसिडेंट हुआ था, बाहर निकले थे, बाहर निकलते ही मतलब फायरिंग आई दबा के, एम्बुश था, मिलिटेंट बंदे कम पड़ गए, इतनी भारी तादाद में थे, ऊपर से RPG और ये सब। तो यूनिट में क्यूआरटी हमेशा तैयार खड़ी रहती, लोडेड। उनको बोला मूव, वो वहाँ से गई, रास्ते में उनको भी अटैक किया, अलग से अटैक। हाँ, इस तरह बैक टू बैक 3 बार हुआ। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, भारी भेजो, 2 तरफ से भेजो, फौज इधर से भेजो, उधर से मूव करो। जब वहाँ से हो गए तो यूनिट हेडक्वार्टर में नफरी कम हो गई, अच्छा। क्योंकि ज़्यादा लोग बाहर चले गए ऑपरेशंस के लिए, एंड वो उस समय ध्यान नहीं रहा। बट जब यूनिट के अंदर लोग रह गए बाहर, तो ऊपर एक पहाड़ी होती थी कुछ टाप,
वहाँ से आरपीजी और आरएल वगैरह यूनिट के ऊपर फायर किया कि जब यहाँ से मूवमेंट हो जाएगा ज़्यादा तो यहाँ पे कम होंगे लोग, यहाँ पे अटैक करना है। इट वॉज दैट बैड। मतलब दिन भर ये कहानियाँ सुनता था, अच्छा। है ना। बाहर निकलते थे तो पक्का ये होता था कि भैया हर चीज़ को शक की निगाह से देखना है। हर एक इंसान कुछ भी पता नहीं। कुछ भी हो, कुछ भी, आप हर इंसान को, हर चीज़ को। आई गिव यू एग्जाम्पल, पहले आईडी ब्लास्ट बहुत होते थे, ट्रिगर मैकेनिज्म अलग अलग तरीके का होता है। बिल्कुल। अगर किसी इलाके के अंदर अनयूजुअल मेरे को अगर गोबर भी दिखाई देता है फ्रेश, या कोई गड्ढा खुदा हुआ फ्रेश, एंड आई डोंट सी ए रीजन, आसपास कोई गाय नहीं दिखाई दे रही, तो गाड़ी पहले रोक दी जाएगी, है ना। यू विल चेक फॉर इट कि भैया वो गोबर उस इलाके में जब गाय नहीं दिख रही है ना, कुछ दिख नहीं रहा है, तो आया कहाँ से। अगर फ्रेश गड्ढा है, फ्रेश मिट्टी खुदी हुई है कोई, तो पूरा इलाका ठीक ठाक है, कोई कारण नहीं दिखाई देता, बट ये मिट्टी ऐसे फ्रेश क्यों दिखाई देती है। रुक करके मैनुअली चेक करना पड़ता था, है ना, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता था। मतलब अब इतनी पतली तार होती, नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रही, अगर गाड़ी चली गई अंदर, बम, ये गॉन। इट वाज सो बैड। ज्यादातर इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ मैनुअली होती थी कि बंदा कोई आकर के बताएगा सोर्स, तो आपको खबर लगेगी, बाकी आपके पास में ज्यादा टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं थे। तो माहौल बहुत गर्म था उस समय यार, एंड इट वाज अ ग्रेट एजुकेशन। तो जो किस्से सुनने के बाद जब फर्स्ट टाइम कॉम्बैट सिचुएशन में आप जम्मू कश्मीर में फंसे? यार नहीं फंसे तो कभी नहीं, फौज कभी फंसती नहीं, राइट राइट, है सॉरी, ना। इट्स अ रॉन्ग वर्ड। नहीं नहीं नहीं, फौज कभी फंसती नहीं, बट इट वाज एक्सपीरियंस, यू नो। 20 आदमी 100 आदमी जब साथ चलते हैं तो लगता है कि गुड, गजब की पावर है। बिल्कुल। बट जब पहली बार आप रात को बाहर निकलते हो, है ना, तो फिर लगता है कि नहीं यार, मदर नेचर इज एन वेरी स्ट्रॉन्ग। एक पहाड़ में आप घूम रहे हो, एक घर यहाँ पे है, दूसरा घर 100 मीटर उधर है, तीसरा 75 मीटर नीचे नाले में है। आप 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी आप जितने लेके जाते हो उतने कम पड़ जाते हैं उस इलाके को कॉर्डन करने के। तो लगा कि यार, यू नो, नफरी अगर 100 आदमी है, 150 आदमी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट दो दो करके बड़ी पेयर अगर सही जगह लगाओगे, ज़्यादा इलाका कवर करोगे, तो उससे फर्क पड़ेगा, है ना। ऑपरेशन की शेड समझ में आया कि भाई ऑपरेशन क्या होता है। कई बार क्या, आप किसी से मिले हो, बातचीत करके आदमी काम निकाल लेता है, ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेता है। कई बार क्या होता है, बातचीत से काम नहीं बनता, ठीक है, तो थोड़ा लेवल अपग्रेड करना पड़ता है कि काम, ठीक है। कई बार आदमी सख्त होता है बिल्कुल। थोड़ा ये डिटेल में बात कर सकते हैं, जब मतलब किसी पे शक है, पूछताछ की जाती है, तो पहले प्यार से किस तरह से होता है, फिर जब अपने आर्मी वाले रूप में आता है फिर किस तरह से होता है ये देखो, दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो ये पता करना होता है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो नहीं तो क्या होता है कि गलत आदमी है, डर के आगे, तो यार देखो, कोई मजबूरी में तो डर के आदमी, है ना, ये भी बोल देगा कि सब मैं ही मिलिटेंट हूँ, ठीक है। बट ट्रेनिंग दी जाती है, इतना पता होता है, आप हाव भाव पढ़ सकते हो, ठीक है, महसूस कर सकते हो आदमी क्या बोल रहा है। 4 सवाल पूछोगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे ना, तो सही गलत पता लग जाता है कि क्या है, ठीक है। एंड वो, और लर्निंग एट दैट स्टेज बड़ा वो होता है। तो हमारे तो सीनियर भी ऐसे थे जो कहते हैं कि हथियार बाद में देने पहले इसको लठ पकड़ा दो, है ना, कि नहीं तो जोश के अंदर पता लगे यंगस्टर कि बोला अभी मिलिटेंट साफ करता हूँ, ठीक है, इट शुड नॉट हैपन। राइट तो सीनियर्स जो हैं बड़े जिम्मेदारी का काम करते हैं। सीनियर हमेशा आपके साथ में रहता है जिम्मेदारी के तौर पे, वो बताता है आपको हर एक चीज़ कि अभी हथियार कॉक नहीं करना। मेरे साथ में थे मेरे सीनियर, अभी मत करना। मैं सर कर दूं। कई बार पूछा मैंने, पार्थिक सर थे, बोला रुक जा अभी नहीं। कर दूं सर, होता है ऑब्वियस, कर दूं मतलब हथियार कॉक करके तैयारी हालत में आ जाऊं। बोला अभी कॉक नहीं करना है, हथियार को अभी रखो, नीचे रखो, थोड़ी देर 10 कदम। मैं सर करें, बोला अभी नहीं करना, क्योंकि मालूम है अभी ट्रेनिंग करके आया है, एक्साइटमेंट ज़्यादा है, कि जोश, हाँ जोश है, काफ़ी कुछ है, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स। बट यू नो व्हेन इट एक्चुअली हैपेंस ऑन ग्राउंड, तो जीसू साहब भी हैं, वो जिम्मेदारी लेते हैं, बताते हैं साहब जिम्मेदारी का काम है, हथियार है, ध्यान से, है ना, अभी नहीं करना, अभी ऐसा करना है, ये करना है। एंड जो पूछताछ का तरीका है इंटरोगेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो जब से इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया ना, बहुत सारी चीज़ें आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई। तो पहले क्या होता था, जैसे एमसीपी लगता था, ओके, मूवमेंट चेक पोस्ट लगती थी वहाँ पे, मोबाइल चेक पोस्ट। तो गाड़ियाँ अगर वहाँ पे आ रही हैं, खबर है कि भाई इस रास्ते से कोई निकलने वाले हैं 4 आदमी। अब वो 4 आदमी हैं, हथियार भी हो सकते हैं उसके पास में, नहीं भी हो सकते हैं, हथियार डिसमेंटल करके लेके जा रहा है, बट आपको शिनाख्त करनी है, आप कैसे करेंगे, कोई बताएगा नहीं पब्लिक में। बिल्कुल। तो टेंट मेथड होता था, टेंट लगे होते थे, है ना। तो उनको बताया जाता था आपके बीच में गलत आदमी है, जो आदमी इसके बारे में जानकारी देगा भाई आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। टेंट में से एक तरफ से आएंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, ठीक है। अंदर कागज रखा होता था, वो होता था, सारे अंदर एक बंदा होता था, अपना एक एक करके निकलते रहते थे, किसी का ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। अगर एक आदमी अंदर 30 सेकंड लगा के आया, बाइक क्लॉक हर एक आदमी 30-30 सेकंड में जाता था। जो हाव भाव से आता था उसी हाव भाव से बाहर निकाल देते थे। बट अंदर बताया था सब ब्लैक शर्ट, ठीक है, ये फेरन, ये वेल टोपी, बस काम खत्म। तो आदमी को ये नहीं पता लगता था कि क्योंकि सारे आदमी तो टेंट में से निकले, कौन आदमी जो मेरी पर्ची काट के आया। दैट वाज वन ऑफ द मेथड। क्या बात है, ठीक है। देन मड एंड जेफ मेथड, एक सख्त एक नरम, 2 आदमी पकड़े, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा नरम है और दूसरा आदमी सख्त है, तो दोनों को लेकर के एक को थोड़ा कड़क तरीके से चाबी घुमाई बिल्कुल ना,
और दूसरे को बताया कि भैया तुम्हारे साथ भी बहुत सख्ताई की जा सकती है, ठीक है। तो दूसरा आदमी जल्दी टूट जाए, नहीं साहब मुझे कुछ नहीं कह रहा, मैं बताता हूँ आपको, तो खबर दे देता है, ठीक है। या फिर एक आदमी है, पहले उसको सख्ताई से बताया कि भाई, प्यार से पूछा कि भाई ये है, सख्ताई से बहुत आदमी रहे। फिर दूसरे को बीच में आया, उसने बताया यार गुस्सा नहीं करना, भाई आराम से बात करो उससे, नहीं इसको बात समझ में नहीं आती, बताना पड़ेगा इसको सख्ती से। तो दूसरा जब उम्मीद जागती है ना, तो आदमी कहता है सर मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं आप मुझसे बात करो, उसको भेज दिया और दूसरे से बात किया, तो कहता था वो बहुत सख्त आदमी है, बहुत कड़क है, आपसे बात करनी है, प्यार से उसको बता देता है। आपने डिफरेंट मेथड्स। तो आपने बीच में ना ठंड की भी बात की थी, कश्मीर में ठंड के दिन थे, तो हमने ना सोशल मीडिया पर आपने भी देखी होंगी बहुत ज़्यादा वीडियो जैसे वायरल होती है हमारे आर्मी के जवानों की। मैंने देखी थी एक जी अंडा तोड़ रहे थे, अंडा भी मतलब बर्फ, सियाचिन, हाँ सियाचिन, राइट। तो इतनी मुश्किल सिचुएशन में हमारी इंडियन आर्मी रहती है, कैसे सब कुछ मैनेज होता है ये? यार बिल्कुल मैनेज होता है, बट उससे पहले एक थोड़ी मैं बताता हूँ, मिलिट्री ह्यूमर इन यूनिफॉर्म। मैं जब आया, मैंने पहली बार श्रीनगर देखा, तो मुझे फिरन नहीं पता था, फिरन क्या फिरन क्या होता है? हाँ। अब फिरन में क्या होता है, एक बुखारी होती है, एक कांगड़ी होती है, छोटी कांगड़ी, छोटी टोकरी जैसी होती है, जिसमें कोयला वगैरह रखा होता है गर्म रखने के लिए, तो अंदर रखते हैं पकड़ के, ताकि ना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो मैंने देखा कि बाजू ने से हिल रही है, ओके। आई फील सो बैड, मैंने कहा यार भाई भगवान यार गलत हो गया इसके हाथ पे, है ना, मैं इसकी मदद करना। आगे गया, दूसरा आदमी भी मिला, सेम। तीसरा आदमी भी, फिर लेडीज देखी, फिर बच्चे देखे, सबका एक हाथ ना लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड बड़ी मैं सेंटिमेंटल हो गया, सेंटिमेंटल की जगह। मैंने कहा यार यहाँ मिलिटेंसी का गजब इफेक्ट है, यार कितने लोगों के तो हाथ ही नहीं है। मैंने ये सोचा पहले। अच्छा। मैंने कहा इतने, मेरे सीरियसली यंगस्टर था यार, नहीं देखा नहीं पता मेरे था। को यार, मैंने कहा यार बहुत लोगों को तो नुकसान सोशल हो मीडिया गया। पे तो नहीं था उस टाइम पे। सोशल मीडिया था ही नहीं, हाँ। मुझे ये भी नहीं पता था अंदर ये है करके। ठीक ठीक गया, तो मैंने सोचा यार थोड़ी कंडोलेंस में उनसे बात करता हूँ, उनको बताता हूँ कि यार हौसला रखना है, कुछ नहीं होता। तो मैं उनके पास गया, मैं आप, तो उसने हाथ निकाला बाहर से, कहता है आदाब। मेरे यार ये कहाँ से ये निकला? क्या हो गया? मैं ये अंदर गया था, कहता है वो कांगड़ी हमने पकड़ा, जो उसने बाहर निकाली तब मैंने देखा, मैं ये सबका ही ऐसे है? बोला हाँ। बोला क्यों? मैंने नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। मैं तो यही सोचता रहा था लोगों के हाथ काट दिए मिलिटेंट ने, टेररिस्ट ने, बड़ा खतरनाक है माहौल। तो ऐसा भी हुआ आपके ऐसा साथ? हुआ है मेरे साथ। फर्स्ट फीलिंग वाज दिस वन, बाद में आई गॉट टू नो कि अच्छा ये ऐसे है। ठंड की जो आप बात कर रहे हैं ना, फौज के अपने सिस्टम है, you know। फौज में जैसे जी ब्रांच, ए ब्रांच, क्यू ब्रांच होता है। क्यू का काम होता है लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। फौज जो है वो पूरा अपना बहुत आगे का प्लान करके रखती है। फौज ये भी सोचती है कि भाई अगर लड़ाई होगी कल को, लड़ाई में तो कितना गोला बारूद जरूरत पड़ेगा, जी कितना इमीडिएटली रेनफोर्समेंट के लिए चाहिए होगा, जी पीछे से कितनी खपत आपके पास में आएगी, ठीक है, कहाँ पे सामान रखा जाएगा, लोडिंग करने के लिए कितनी गाड़ियां लगेंगी, लोड करने के लिए कितने लोग लगेंगे, कितने बॉक्सेस लगेंगे, एक गाड़ी के अंदर कितना लोड हो पाएगा, लोडिंग में कितना टाइम लगेगा, ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगेगा, अनलोडिंग में कितना टाइम लगेगा, लास्ट मैन जो लड़ रहा है बंकर पे वहां तक पहुंचने में कितना जरूरत पड़ेगा। ये फौज बहुत पहले प्लान कर लेती है, वैलिडेशन करती है टाइम टू टाइम, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि भी है, हमें जब पता है कि सर्दियां पड़ने वाली हैं, बर्फ ज़्यादा गिरने वाली है, तो उससे पहले फौज अपना काम करती है कि भाई इस साल क्या प्रेडिक्शन है, पिछले साल की हालत क्या थी, पिछले साल में क्या दिक्कत महसूस करी, उसके मुताबिक पोस्ट में और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो पुख्ता मजबूत जो आपके इंतजाम है वो पहले करती है। क्या बात है। क्लोथिंग है उसी हिसाब से दी जाती है आपको, विंटर क्लोथिंग। आपने मतलब कभी तक कोई ऐसे ठंड वाले अरे भाई पहली पोस्टिंग हुई थी, 1.5 महीने के अंदर एक पोस्ट पे पहुंचा था जिसका नाम था दत्त। ओके। यार इतनी गजब की ठंड थी, मतलब 10-12 फीट तो बर्फ गिरी हुई। टेम्परेचर? टेम्परेचर माइनस में था यार, सब जीरो टेम्परेचर था। ओके। अब हालत ये थी कि पहले डीएमएस बूट पहना होता था, यार बहुत ठंड लग रही है, सब यहाँ पे ये नहीं पहनते, यहाँ बूट आ रहा ही पहनते हैं। आप देखो कई बार सियाचिन में व्हाइट कलर के बूट होते हैं बड़े बड़े। फौज के बारे में कहा होता है कि यू नीड नंबर 7 यू विल गेट नंबर 9। उस दिन काम आया मेरे। अच्छा। डीएमएस बूट पहना हुआ है जो ड्रिल के लिए पहनते हैं, ब्लैक वाला, और जंगल बूट पहना होता है। जंगल बूट पहना हुआ था, जंगल बूट पहनने के बाद में वो जूता उसमें घुसा रखा था, एक जूता पहन के एक जूता पहन के दूसरे जूते में? हाँ, और दो सॉक्स पहनी है, बट उसके बाद में भी ठंड ठंड लग रही रही है नो। सर्वाइवल इज ए ग्रेट ग्रेट टीचर। कुछ भी इलाज नहीं है, ठीक है, बट बहुत बाद में जाकर के पता लगा, है ना, जो पुराने जिस साहब है कुछ और, कि सब जो कपूर है, कपूर को अब तोड़ करके जुराब में डालोगे ना तो गर्म आ जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है। गुड यार, एक छोटा सा आता है कपूर की है ना टैबलेट, आप एक पूरा पीस करके उसको सॉक्स में डाल दीजिए, आपके तलवों से होते हैं पूरी बॉडी, है ना, यू फील वेरी वार्म्ड अप। ओके। ग्लव्स होते थे, वो ग्लव हाथ तो यहाँ खत्म हो जाता है, बट ग्लव की उंगली यहाँ तक जाती थी। अच्छा। मैं भाई वो भी नहीं हिल रही होंगी, क्या करोगे, दे तो रखा है कुछ प्रोटेक्शन के लिए, बट वो साइज़ का नहीं है, ना हथियार में घुस रही है, ना कुछ प्रोटेक्शन हो रही है, कुछ नहीं है। उसमें भी है, जनता करते थे अपने तरीके से, कपड़ा लपेट लिया, कुछ और कर लिया करके, बट इंतजामात हैं, फौज इक्विपमेंट देती है उस हिसाब से, है ना, इनर थर्मल बाकी चीज़ें होती हैं उस हिसाब से। खाना पीना आपका जो है उसी हिसाब से है। जब आप एल्टीट्यूड में जाते हैं आपको स्पेशल राशन मिलता है, ठीक है, काजू है, बादाम है, सब चीज़ें इशू होती हैं वहाँ पे, कि ना बॉडी में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा जाए, बॉडी गर्म रहे, बट खाया नहीं जाता यार। बिल्कुल। फौज तो देती है अच्छा राशन, स्पेशल राशन दीजिए,
बट हाई एल्टीट्यूड के इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको ना भूख लगनी बंद हो जाती है, आपकी एपिटाइट कमज़ोर हो जाती है। सामने दिखा है काजू रखा हुआ है लेकिन आदमी खाने के मूड में नहीं है, एपिटाइट खत्म हो जाती है। तो साइड इफेक्ट्स हैं उसके। बाकी उसके बाद बुखारी है, तेल इशू होता है, कैरोहीटर्स हैं। बट ये सारी चीज़ें ना लोगों को लगता है कि इंतजामात होंगे, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं। पहले ये सिर्फ तेल होता था, बुखारी और अपना तेल से, कोयले से, इनसे चलती थी और बहुत डेथ होती थी उसकी वजह से, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिलीज करता है, हाँ, तो उसके मोनोऑक्साइड। बाद लेकिन ऐसे माहौल में भी मतलब हमारी इंडियन आर्मी हमेशा खड़ी रहती है, सो सल्यूट है। अब हम ना उस टॉपिक पे बात करेंगे जो शायद से इम्पोर्टेंट भी है लेकिन बहुत कम डिस्कस होता है, नार्को टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, जो ड्रग्स की वजह से टेररिज्म फैल रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, जम्मू कश्मीर हो कहीं पे भी हो। तो ड्रग्स जहाँ पे भी आती हैं, अभी कोई एग्जांपल ऐसा ना तो मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकते हो, ना कोई और दे सकता है, जहाँ पे किसी का भला हुआ ड्रग्स है। राइट। ठीक है, सिर्फ एक आदमी का भला होता है जो सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छी कीमत मिलती है। ठीक है, और आप जहाँ पे माहौल ख़राब करना चाहते हो वो हो जाता है। वो ये नार्को टेररिज्म मतलब ये टेररिस्ट फंडिंग में किस तरह से इस्तेमाल होता है? देखिए, सबसे बड़ा फंडिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, बट येस इसके जो साइड इफेक्ट हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट है, वो ज़रूर है। आप रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे आप जवान है, जो यूथ है, उसको गलत चीज़ बहकाते हो। आप इसमें ऐड ऑन करने के लिए आप उसको ड्रग की सप्लाई और दे दो। पहले ही आदमी को है ना सही गलत में फ़र्क कम समझ में आ रहा था, और जिस आदमी के ऊपर ड्रग्स का इफेक्ट है, आपको लगता है उसको सही क्या है गलत क्या पता लगेगा? बिल्कुल नहीं। नेवर अंडरस्टैंड। ठीक है, गलत बात भी मजबूती से बताओगे तो लगेगा कि यार बात बिल्कुल सही कर रहा है, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आप सोचने की समझने की शक्ति है ना, वो कमज़ोर कर देते हो। एंड इट इज़ मतलब प्योर किल है यार, आप बंदे को ख़त्म कर देते हो ड्रग्स को दे करके। बट अभी फौज अपना काम कैसे कर रही है, इतनी मजबूती से कर रही है। ऐसे एलसी आ गई है, ठीक है, आगे यूनिट बैठी हुई है, पीएसएफ है, इन्फेंट्री यूनिट्स बैठी हुई हैं, उसके बाद हिंटरलैंड में आरआर यूनिट्स बैठी हुई हैं। मल्टीपल टियर ग्रेड के अंदर इतना मजबूत काम कर रखा है कि वहाँ से अंदर तक आना तो बिल्कुल मतलब ना बराबर कर रखा है पॉसिबल। 2 फिगर में आ रखा है, 2 फिगर डिजिट फिगर के अंदर मिलिटेंसी स्ट्रेंथ, इतना कंट्रोल है अभी आज की तारीख में। बट वॉट दे अडॉप्टेड है ना, ड्रोन के थ्रू ड्रॉप करना है इधर उधर, ठीक है, नहीं पता लगता आपको, और आपको खेप इस तरह पहुंचाई जाती है, स्पेशली इन द बॉर्डर एरियाज। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया, बॉर्डर वाले इलाके में लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो बॉर्डर में जब आप जितना इंटीरियर्स में जाओगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, चाहे वो खेती हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो, बेसिक सुविधाएं आपके पास में वहाँ पे वैसे भी फाइट है नो। बिल्कुल। और ऐसे में ले दे करके आपके पास में एक यंग जनरेशन है जो थोड़ा अच्छा करेगी, पढ़ाई लिखाई करेगी, बाहर निकलेगी तो अपने लिए, परिवार के लिए, जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए कुछ अच्छा करेगी। और वहाँ पे आपको एक आदमी अपना सप्लाई देता है। बड़ी सिंपल सी बात है, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड यार, ड्रग्स जो है, अगर एक बात बताइए, किसी के पास में कोई भी चीज़ अच्छी होती है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, वो दूसरों को देता है, अपने पास रखने की कोशिश करता है, अपने पास रखने की कोशिश करता है। अगर ड्रग्स इतनी अच्छी चीज़ होती तो पड़ोसी जो है वो अपने पास नहीं रख लेता, वो क्यों शेयर करेगा हमारे साथ? शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है, ठीक है, बट अच्छी चीज़ कभी नहीं देता कोई किसी को। अच्छी चीज़ें अपने बच्चे के लिए रखेगा, दूसरे के बच्चे को नहीं दूंगा। अच्छी चीज़ें अपने परिवार के लिए रखूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। पीपल नीड टू है ना वेक अप एंड अंडरस्टैंड कि ये ना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर इतनी अच्छी होती तो आदमी खुद इस्तेमाल करता है, बट यहाँ खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लेकिन आपको बताया जा रहा है आप इस्तेमाल करो। आप इस्तेमाल करोगे। ड्रग्स तो ऐसी चीज़ है, फौज तो बाद में छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार वालों को भी अपना दुश्मन मानेंगे, अगर मना भी करेंगे ना तब भी मांगेंगे। एंड ये बहुत मेजर इशू है। आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इसमें, यू एंड एवरीवन है ना, हु इज ऑन द यूट्यूब और सोशल मीडिया कहीं पे भी है, जो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आई एम हैप्पी दैट यू टच्ड अपॉन दिस इशू, और ये करना चाहिए आपको। सोशल मीडिया का क्या रोल है, मतलब क्या मानते हैं, कैसे? जबरदस्त रोल है यार। सोशल मीडिया जो चाहे चीज़ कर दे। पहले क्या होता था, मूवी आती थी, मूवी के अंदर बीच में 2-3 ऐड आती थी। बिल्कुल। आज की तारीख में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आती है, और उसके बीच बीच में कभी मूवी दिखाते हैं। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। जिस आदमी में बोलने की काबिलियत अच्छी है, ठीक है, जो अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है लोग, जिसकी बात समझते हैं, वो 60 सेकंड में भी ही कैन सेल हिज आइडिया इन द मार्केट। ठीक है, एक ऐसी आम ज़रूरत है, मतलब एक ठेले पे काम करने वाले आदमी से लेके चाय बनाने वाले से लेकर के, है ना, और ओहदेदार, हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो भी स्मार्ट मोबाइल है। आप एक बटन दबाते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, सोशल मीडिया इतना टूल है जो मतलब पूरी दुनिया को अक्रॉस द लेंथ है ना एंड ब्रेड्थ पूरा जोड़ रखा है आपस में। आप यहाँ पे कीजिए, कई बार मैंने कुछ शेयर करी तो सीधा बाहर से फॉरेन कंट्री से फोन आता है, सर मैंने आपका ये पढ़ा है, सुना। बिल्कुल। दैट इज द पावर। पेनिट्रेशन रीच कितनी ज्यादा है, आप एक जगह बैठे बैठे पूरी दुनिया के साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट इज डैम इंपॉर्टेंट, यू नो। बट अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है फौज में, जो मेरा तजर्बा कहता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल दिवस, जितने लोग हैं एवरीवन है ना, फौज को लेके आना, कोई फौजी ऑफिसर को लेकर के आते हैं, बिल्कुल, है ना, बिकॉज दे फौजी कंसेप्ट है, फौजी चीज है, फौजी है ना, दे आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एट वेरी हाई स्टेक्स ड्यूरिंग दीज ओकेजन। व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट 15th अगस्त एवरी डे? आप लोगों में ऐसी चीज क्यों नहीं बताते
कि आदमी पेट्रोटिज्म की तरफ जाए, बोले कि मैं हर रोज 15 अगस्त बनाऊंगा, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लेकिन नहीं, आपको कारगिल दिवस पे ही बात करनी है, ठीक है, आपको 15 अगस्त में ही देशभक्ति दिखानी है, अब वो 26 जनवरी में ही पूरा है ना वहाँ पे दिखाना है, फौजी अफसर को बुलाना है, फौज के बारे में बात करनी है। अब रूटीन में बात क्यों नहीं करते आप? रूटीन में तो आप इधर उधर की ना 50 तरह की बातें करोगे, एंटरटेनमेंट की और बाकी चीज़ों की। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फौज को सही तरीके से, फौज कितने लोग हैं जो दिखा रहे हैं। एक मैंने कल परसों वीडियो देखा था जापान में ना, कहीं पे भी जापान में छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जा रहा है, जो दोज हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, उनको दिखाया जाता है कि उनके पेरेंट्स कैसे काम करते हैं। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि भाई आपके फादर दिन भर देखो ऐसे काम करते हैं इस प्रोफेशन में, आपकी मदर है वो इस हाँ, राइट। प्रोफेशन में ऐसे मैंने काम भी ऐसे वो करते हैं। वीडियो देखी थी। हाँ, देखिए, हाँ, हाँ, बिल्कुल, इट वाज वेरी इमोशनल। बच्चा वो नहीं सीखता जो आप है ना सिलेबस में सिखा रहे हैं। बच्चा सीखता है कि यार मेरे फादर इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, ही बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल, है ना, ही बिकम्स मोर अपना कमिटेड टू हिज फैमिली। राइट, राइट। यार मुझे फादर को घर आते ही पानी दिखाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपका दिन कैसा रहा। कौन आदमी है आज की तारीख में जो फौज को ऐसे पोर्ट्रेट कर रहा है? क्यों नहीं दिखाता कि भाई फौजी लाइफ ये है, इट्स नॉट इजी। आदमी आता है फुटबॉल बनता हुआ आता है, एलसीसी जो आप पूछ रहे हैं ना कितनी ठंड होती है, छुट्टी जा रहा हूँ, अरे यार वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो कवर करता है वो आदमी, सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, तंग हो रहा है रात को, है ना, इधर सो जाओ वहाँ सो जाओ, बाहर सो जाओ, चलेगा कोई बात नहीं, कैसे भी, लेकिन घर जाना है। वहाँ से टनल क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचने में यार बहुत मुश्किल है, कॉन्वे में फंसा रहता है, कई बार जैम लग जाता है, कुछ और है, फंस जाता है बहुत घंटों तक। राइट। खाना खा के चला, बाकी पैक लंच लेके चला, इट्स नॉट इजी लाइफ। दिखाना चाहिए कि ये है फौजी लाइफ, ताकि जो बच्चे हैं ना उनको थोड़ा आइडिया हो कि भाई हमारे पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं फौज में ये कितना जोर लगता ये है। जो फौजी लाइफ है ना, मैं डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं ना, हमेशा उनको माना जाता है कि थोड़े सख्त स्वभाव के रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनलेस माना जाता है। तो ये सवाल मैं इसलिए करना चाहूँगा, डिटेल में थोड़ा सा कोई एक ऐसा किस्सा सुनना चाहूँगा आपसे, जब कहीं कॉम्बैट सिचुएशन में कोई आपका साथी था या दोस्त था जो कि शहीद हो गए या कुछ वैसा, उस टाइम पे एक आर्मी वाले को कैसे इमोशन होते हैं, क्या होता है? यार मैं इसमें एक और अच्छा किस्सा बताता हूँ। एक एसएफ यूनिट थी, मैं उस समय मेजर था, एंड मैं अपनी यूनिट से 5 से पोस्टिंग आया था 15 कोर में। एंड एक ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर एक एसएफ यूनिट गई। ऑपरेशन पे गए थे, 2 टीम निकली थी वहाँ पे, है ना, जिसके अंदर एक टीम अपने जेसो साहब हैं एसएफ के, वो लीड कर रहे थे। एंड उसके बाद में खबर आई कि सर 2 बंदे हैं उनको चोट लगी है एंड फैटल कैजुअल्टी है उस ऑपरेशन के अंदर। दोनों अलग अलग इलाके में काम कर रही थी, एंड 2 लोगों का नुकसान हुआ जान का। ठीक है, बताया गया कि भी ये है करके, हुक्म था कि ठीक है आप वापस आ जाइए, है ना, प्लान करेंगे, कॉर्डन होगा, ये करेंगे। जीसू साहब इतने मजबूत थे, उन्होंने बोला वापस नहीं आएंगे सब, 2 आदमी हमारे गए हैं, वापस तो तब आएंगे जब ये जितने सारे हैं निपटा देंगे। 2 दिन तक कंटिन्यूसली अलॉन्ग विद दिस टीम लेड बाय जेसीओ, सुबह दोपहर शाम रात जंगल में इधर से उधर लुकिंग फॉर द ट्रेल्स, 1 2 3 4 5 6, जब तक पूरे 6 के 6 नहीं ठोके ना जेसीओ साहब ने और टोली ने वापस रास्ता नहीं मोड़ा। क्या ये होती है फीलिंग। आदमी जब अपना जाता है ना तो उस समय फिर आदमी परवाह नहीं करता कि तीसरे को लग सकती है, चौथे को लग सकती है, वो वापस नहीं आएंगे सब। सजा मंजूर है, काम जब खत्म हो जाएगा ना, जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई जब तक नहीं होगी वापस नहीं आएंगे। कम से कम घर में जवाब देने रहेंगे कि भैया सॉर्ट आउट करके आए हैं, कंडोलेंस देने नहीं जाएंगे, बताएंगे कि भैया जिन्होंने नुकसान किया मार करके आए, ठोक करके आए। उस समय है ना इमोशन बहुत इंटेंस होते हैं। अपने साथ वाले को किसी को चोट लग जाए ना तो फिर है ना दिल जो है ना इट टेक्स ओवर दिमाग। ओके। हालांकि कंट्रोल में रहता आदमी हो रहता है, बट इमोशंस आर स्पेशली व्हेन यू आर इन रिमोट एरिया, आप जंगल में हो गए, ऑपरेशंस कर रहे हो, अगर अपने आदमी को चोट लग जाए ना तो आदमी बहुत इंटेंस रोल में आ जाता है। वो कहता है ना तीसरा नेत्र खुलता है शिव जी का। फौज फिर उस तरह से काम करती है। एक बार नुकसान हो गया तो फिर उसके बाद में सही गलत में फ़र्क पता होता है फौज को, बट देन काम करने का तरीका, और आदमी जब जज्बाती होता है ना किसी चीज़ को लेकर के तो फिर उसके बाद में खतरा है, चोट लग जाएगी, नहीं सोचता, चाहे वो जवान हो, जिसको साहब हो, अफसर हो, उसके बाद में भैया फिर होगा सॉर्ट आउट, पक्का होगा। तो इट इज़ वेरी इंटेंस एक्चुअली। मैंने एक बार आपका एक किस्सा भी सुना था, जिसमें कि कोई शहीद हो गए थे शायद से, उसके बाद उनके माँ बाप को बुलाया गया था, बट लास्ट तक आपने बताया नहीं था कि आपका बेटा शहीद हुआ है। हाँ नहीं यार, चेहरा भी नहीं दिखने थे उनके फादर को, बिकॉज था ही नहीं कुछ एक्चुअली ना। इसके ऊपर पूरा यहाँ से खाली हो गया था, ग्रेनेड स्प्लिंटर लगा था उस बच्चे को असम राइफल्स में। यार उसमें तो खुद भी कुछ ज़्यादा एज नहीं थी, खुद भी तो 23-24 साल के थे। अच्छा। हाँ, एंड 18 साल का, 18.5 साल का वो लड़का था। एंड उसको देखा जब कॉलर पकड़ के कह रहा है बचा लो सर बचा लो, यू क्या फील मतलब क्या हुआ? ग्रेनेड स्प्लिंटर लगा गर्दन में, पूरा ये जो हिस्सा है ऐसा लगा पूरा हो गया।
तो गर्दन कॉटन बंडल लगा के किसी तरह संभाले हम लोगों ने। अब जो बोल रहे हो उस समय कैसा फील होता है, तो उस समय सीनियर खड़ा है, ये कुछ करा है, कुछ समझ में नहीं आता। किसी ने काम में थोड़ी दखल अंदाजी करी, चाहे पुलिस वाला हो कोई भी हो, आदमी अलग टेम्पो में रहता है। गाड़ी का भी रॉकेट बना रखा था, मालूम है कि 60 70 80 है, रोड टूटी है जो भी है करके, बट उसमें रोड की कंडीशन नहीं दिखाई देती, स्पीडोमीटर पे ध्यान नहीं जाता, रास्ता कितनी जल्दी तय कर सकता हूँ ध्यान उस पर रहता है, ठीक है, उस पर रहता है। और तो और ऑपराक्रम में बताता हूँ मैं, एक बार आप पूछ रहे हो कैसा रहता है। ऑपराक्रम वॉज ऑल्सो ऑपरेशन, जब फौज को मूव किया था, तो एक मोमेंट था जब हमें बताया था कल सुबह भैया सूरज निकलेगा, उसके साथ में गो है। अच्छा, ठीक है, बहुत इंटेंस बैठे हुई जनता रात भर, बार बार घड़ी देख रही है कि यार अभी गो है, अभी गो है, अभी गो है, बट बाद में कुछ हुआ एंड वी वर टोल्ड टू मूव बैक। ओके, जब वापस आने लगे तो यार इतना गदर था कि एक रोड के ऊपर ना पहले एक टैंक आ गया, उसके बाद कोई इन्फेंट्री की 2 गाड़ी आ गई, फिर एम्बुलेंस आ गई, फिर कोई आरटी की आ गई गाड़ी, 4 तरफ से लोग आकर के एक ही रोड पे क्लब अप हो रहे थे। एंड उस दौरान इतने ज़्यादा थके हुए थे, 2 दिन थे लिटरली, जहाँ 2 दिन में मतलब हम 1 मिनट भी नहीं सोए थे यार, और पूरा भागा दौड़ी चल रही थी, ये चलाओ वो हुकुम, गाड़ी में लोड, कुछ नहीं, ऐसे ही चले पड़े थे जनता, है ना। गाड़ी में ऐसे आंख लग गई 2 दिन तक नहीं सो पाया था हम लोग, है ना, लगा था। एंड उसके बाद में हम लोग गाड़ी में अपना मूव कर रहे थे, एंड मैं ड्राइवर सीट पे, को ड्राइवर सीट पे था, ड्राइवर था, और पीछे 2 बंदे थे, जिसमें एक सिग्नल का बंदा था कमल। अच्छा, एंड इतने थके हुए थे यार, मैं ऐसे करके ऐसे पूछ रहा था, मेरे मतलब गर्दन पीछे ऐसे करने की ताकत नहीं थी, और मैं ऐसे पूछ रहा था सब ठीक था। बंदे ने भी आंख खोल के देखा, बोला ठीक है साहब, मतलब नेपाली में मैं उससे पूछा तो मैं सब ठीक है, बोला हाँ सब ठीक है। फिर अचानक से आवाज आई धम धम करके आवाज आई, मुझे लगा कुछ गिरा है, बट गर्दन घुमाने की ताकत नहीं थी। ओके, मैंने कहा यार मैं पछाड़ी हेरनूस, कोई मानची तो ढले को है ना, कोई आदमी तो नहीं गिर गया पीछे। कह नहीं साहब सब ठीक था। उसने भी कंफर्मेशन कर दिया, ये भी नहीं देखा साथ में कौन है। मुश्किल से गए होंगे हम लोग 100 मीटर नहीं, साहब मैं क्या हो गया, बोल साहब कमल ना साहब तो ढले, कमल गिर गया। मैं तेरी ऐसी तैसी, एकदम से नींद उड़ गई बिल्कुल। गाड़ी रोक, और उस समय बड़ी हैवी जैकेट आती, बहुत ज़्यादा ठंड थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी, वो पीछे यहाँ पे स्टार भी ना यहाँ पहुँच जाते थे, अच्छा, एप्लेट्स वाले। एंड उसके बाद मैं टॉर्च दे फटाफट 2 टॉर्च लिए ऑन करी, और दोनों टॉर्च को लेते हुए ऐसे ऐसे करता हुआ दौड़ा मैं बिल्कुल। एंड पीछे ट्राइंग टाटा गाड़ी आ रही थी भाई यार, मतलब उसके ऊपर टैंक खड़ा हुआ है गाड़ी के ऊपर, इधर मल्टी टायर व्हीकल है, उसमें 2 वो खड़े हुए हैं टैंक। ओके, वो मेरे बंदे की तरफ आ रही है, मेरे को बंदा भी नहीं दिख रहा, बट मैं ऐसे करता हुआ भाग रहा हूँ, पीछे दिख रही है गाड़ी की आ रही तो। एंड ऊपर से हैवी हो रहा है, 2 दिन से सोए नहीं है, ठंड ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, थके हुए हैं, और हैवी जैकेट पहनी हुई है। दौड़ता दौड़ता गया तो आई कुड सी एक फिगर ना रोड पे कुछ गिरा सा हुआ है, गाड़ी ऐसे पास आती दिख रही है, मैं जोर जोर से ऐसे कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, तो वो गाड़ी जितनी दूर अपन बैठे ना, सिर्फ इतनी दूर आकर के उसने ब्रेक मारा देख करके ना, टॉर्च पे कोई भाग रहा है। एंड वो ड्राइवर गुस्से में उतरा नीचे, उतरते ही उसने मेरे को दी गाली, हो क्या साला बड़ी मेरी गाली मिली तुम्हारे को मरने के लिए। बोला भी नहीं जा रहा था, सांस हाँफ रहा था उसका, तो मैं पीछे पकड़ के उसको ऐसे दिखाया, तो उसने बोला जैन साहब। ओके, तो सॉरी साहब, मैं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बंदा नीचे। उसने देखा, कह रहा साहब ये तो अभी टमाटर की तरह फूट जाते, क्या हो गया। मैं गिर गया, उसका सर खुला हुआ था ऐसे। ओ अभी ना हालत देखो इस सिचुएशन, आप बोलो ना कैसा लगता है। और ये तो चलो ऐसा नहीं कि ऑपरेशन में था, मैं उसके बाद में भी इंटेंस बता रहा हूँ कि कितना मोमेंटम कैसा होता है। जब बंदा गिरा तो उस समय यूनिट कहाँ पे पता नहीं, सब बेतरतीब था बिल्कुल। यूनिट ने इस रास्ते पे जाना है, मैंने कहा उसको बचाने कहाँ लेके जाएं, इस रास्ते में कुछ है नहीं, डेजर्ट में घुसना है। मैंने कहा एक ही रास्ता है, एक रोड तो नहीं है, कच्चा ट्रैक है, कैनाल के साथ साथ जाता है, मैं इस तरफ हो लेते हैं, यहाँ से श्री गंगानगर पहुँच जाएंगे, है ना, 2-3 घंटे के अंदर वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह मिल जाएगा, बंदा बच जाएगा। सेट के अंदर बैटरी खत्म थी, सीओ या किसी से भी बात नहीं हो सकती थी, किसी को बता दूं कि भाई मैं ये छोड़ के इधर जा रहा हूँ। बट वेरी हैवी टू टेक ए डिसीजन। मैंने लिया डिसीजन, मैं गाड़ी घुमा दे इधर, गाड़ी घुमाई तो कैसा दिख नहीं रहा, धुंध इतना है कि 10 मीटर भी नहीं दिख रहा आपको, 5 मीटर भी नहीं दिख रहा, वाइपर चल रहा है, सब कुछ है। उस बंदे को उठाया, उसके पट्टी वट्टी लेके रस्सी से मुंह बांधा किसी तरह से, मैं हाथ पकड़ के रख, मैं इसको सोने मत देना, थप्पड़ मार देना ना, क्योंकि अगर सो गया तो रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगे। कैसा मैं थप्पड़ मारा उसको, तो जोर से थप्पड़ मारा, धाड़ के आँख खुल कर, जय साहब सोना नहीं, कुछ नहीं होगा। खुद ड्राइवर सीट पे आया, मैं तू साइड में बैठ, और खुद ड्राइव करने लगा। एक थप्पड़ उसको मारता था खींच करके, एक थप्पड़ खुद को मारता था, एक थप्पड़ उसको मार रहा था, एक थप्पड़ खुद को मार रहा था। इट वाज सो बैड यार, नींद आ रही थी यार, बिल्कुल एकदम लिमिटेड खत्म हो गई थी। एंड फिर रास्ते में एक दूसरे कहीं बजरी पड़ी हुई थी, गाड़ी भी ऐसा लगा कि अब गई कैनाल में, 2 और वो ऐसे होते होते। बड़ी मुश्किल से रास्ता पकड़ा यार, गंगानगर पहुंचे, वहाँ पे बोला डॉक्टर, बोला वहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल था नहीं। मैं कहाँ रहते हैं घर, वहाँ पे, कह रहे सुबह देखेंगे, अभी नहीं होगा। वो गर्दन पकड़ा, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ गाड़ी में बैठो, साथ चलो, नहीं यहीं खोल दूंगा बोला, ठीक है, लड़ाई का माहौल है, आपको लग्जरीज आ रही है, कह रहे नहीं जाऊँगा, पूछ थोड़ी रहा मैं, लेकर क्या उसको, मैं अब भी स्टिचिंग चाहिए, कहते ज़्यादा डैमेज है।
वो पता है मेरे को, इसलिए यहाँ लेकर के आऊँ, ठीक चाहिए मेरे को बंदा मेरा, ठीक है, खून चाहिए, मैं बेशक तुम्हारा निकाल के चढ़ाना पड़े, मेरे को बंदा ठीक चाहिए। तो यार उसने किया, डॉक्टर है ना, डिड गुड जॉब, फिर देन आई सेड सॉरी टू हिम, मैंने कहा करना पड़ा। अब ये बोलो ना क्या फीलिंग आती है भाई उस समय, फिर फीलिंग है ना, कहीं भी आग लगा देंगे, बंदे को कुछ हो गया तो, बट बंदे को ठीक किया। तो 2 दिन हम लोग वहाँ पे रहे, 2 दिन तक सारी यूनिट क्लोज इन हो गई, बट किसी को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, अब इतना मेला चल रहा है, अब एक बंदे, रिपोर्ट तो चलती है फौज में, रिपोर्ट में सबको इतना बंदा गायब है, एक ऑफिसर ही गायब है, एक गाड़ी गायब है, सेट गायब है, 3 बंदे साथ में नहीं मिल रहे हैं। पहुंचा यूनिट, जब आ गए यार, पहुंचने के साथ जो मिला प्रसाद, गाली गलौज, यू ये वो करके, मैं सर शराब सुनता रहा, फिर बोला क्या, मैं सर ऐसे हो गया था। ओहो गुड, आई न्यू तुम बहुत तगड़े हो। अरे सर इतना बजा दिया ढोलक, इतना बोल रहे हो, गुड सर क्या फायदा हुआ। बट उसमें ना यार इंटेंस होते हैं बहुत ज्यादा, राइट। बहुत तगड़े तगड़े डिसीजन ले लेते हैं जवान भी। बिल्कुल। तो जब मतलब एक बात तो मुझे मालूम पड़ गई, क्या कहते हैं, जब ये आर्मी में डांट फटकार या गाली गलौज तो उसको प्रसाद माना जाता हाँ प्रसाद है यार। है। देखो एक होता क्या है, जैसे सीओ है, हाँ। ठीक है, अब सीओ भी है, सीओ के ऑफिस में अगर गए हो तो वे कुछ ना कुछ तो लेके आओगे, वे ठाकुर के पास जा रहे हो, ठाकुर की हवेली में है ना, जनरली पीपल से। राइट। बाकी अपना अपना टेम्परामेंट है, मैं कभी नहीं कहता बिल्कुल। सीओ, बट आप सीओ के पास में गए, कप्तान साहब गए अंदर, बाहर स्टिक ऑडली खड़ा हुआ ऐसे करके ना, और अंदर क्या चल रहा है सब सुन रहा है उसे, बट इसकी ड्यूटी ऐसे खड़े रहना। तो अंदर गया सीओ के पास में, जो काम है, सीओ बोला अब ब्लडी बॉस, आई टोल्ड यू दिस थिंग, ये वो चिल्ला के, और चुपचाप खड़ा करके, सर राइट सर, सॉरी सर, ये सब चलता रहेगा। आधे 1 घंटे मतलब ढोलक बज रही है, और फिर आप बाहर आते यार कितनी बेइज्जती होगी, इतना चिल्लाया सीओ, सबको पता होगा, लेकिन नहीं, बहुत इतनी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर जैसे निकलते हो बंदा जोर से मारता है, फट फट, मतलब जय साहब, है ना, वो एक इंडिकेटर देता है साहब इज्जत बरकरार है, घबराना नहीं। अंदर बज गया, आता है बाहर, जय साहब, गुड, बोला साहब इज्जत इंटैक्ट, कैरी ऑन। क्या बुरा नहीं मानते यार, ओवर ड्रिंक है ना फौज में, एवरीथिंग फिजल्स आउट। हम दोनों एक साथ हैं, 4 लोग हैं, कुछ कहा सुनी होगी, कोई बात नहीं, हर परिवार में होता है, बट शाम को इकट्ठे हुए, आपने भी एक चाय पी, एक ड्रिंक ली साथ में, छोड़ो यार, खत्म बात, आपस में दुश्मनी थोड़ी रखते हैं हम। बिल्कुल, क्या बात है, यही तो मतलब एक आर्मी का वो है ना यार, क्या बात है, जो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। अच्छा, अब ना मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे हमारी आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होती हैं, मैं डोगरा रेजिमेंट के बारे में पूछना चाहूँगा। बहुत अच्छे हैं यार डोगरास, दे हैव ए लॉइन शेयर, बहुत सारे हैं, आप जैकलाई में देखो, डोगरा यूनिट में देखो, बाकी और बहुत सारी यूनिट हैं जिसके अंदर डोगरास हैं, वहाँ पे दे आर वेरी पैशनेट अबाउट ज्वाइनिंग आर्मी, ठीक है, मतलब जिस बंदे को पूछो सब आर्मी में है, सब आर्मी में, हर दूसरे घर से एक बंदा फौज के अंदर मिलेगा आपको। सीधे साधे लोग हैं, पहाड़ी ट्रुप सारे ही ऐसे होते हैं ना, कम बात करते हैं, खुश रहते हैं, गेम्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छा है, फायरिंग के अंदर बहुत बढ़िया करते हैं डोगरे जो हैं, ठीक है ना, मजबूत बंदे हैं। मतलब रेजिमेंट देखिए यार, हमेशा कोई भी रेजिमेंट हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक ना, चाहे आर्मर्ड हो, मैकेनाइज्ड हो, आरटी हो, इंजीनियर्स हो, ईएमई हो, सारी रेजिमेंट अच्छी हैं, ठीक है, बट बहुत लोग कहते हैं हमारी रेजिमेंट ज़्यादा मजबूत है, इनकी कम है, वो गलत बात है, बंदा कमज़ोर है फिर वो। आप एक्सरसाइज में जाकर के देखो यार, सिग्नल प्लेटून है, चाहे वो इन्फेंट्री में हो, कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी जाओगे, ऑपरेशन में जाओगे, ट्रेनिंग में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको हर जगह कम्युनिकेशन तो चाहिए। बिल्कुल। फौज मोबाइल पे काम नहीं करती, फौज में तार लगता है अपना खुद का, तो वो आदमी जब फौज पहुंचती है ट्रेनिंग में या ऑपरेशन में, तो सिग्नल वाला उससे पहले पहुंचता है, इतना बड़ा लोहे का रोल होता है भाई, जैसे पतंग का होता है ना उस टाइप से, और उसमें कई केजी है ना, 10-20 केजी तार होती है, केजीज के हिसाब से, जो कई किलोमीटर तक जाती है, गर्म टेम्परेचर में अपनी पीठ पे उठा करके वो बंदा रोल करके तार पूरा बिछाता है, फिर उसके बाद में रेत के नीचे दबाता है, ठीक है, बीच में एक कम्युनिकेशन इंटरप्ट होता है, तो वो उतना किलोमीटर पूरा गर्मी में 2 आदमी लेकर अपना प्लायर बाकी चीज़ दिन भर घूमते रहते हैं, दिन में, रात में, पहाड़ में, नीचे ऊपर पोस्ट के हाथ में टूट गया, बर्फ गिरी है, जो भी है, बट सिग्नल वाला बंदा लगा रहता है, ये चीज़ लोगों को दिखाई नहीं देती, ठीक है, बहुत मुश्किल लाइफ है ये। ट्रेनिंग में, ऑपरेशन में सिग्नल वाला सबसे पहले जाता है, और पूरी फौज आ जाती है, सिग्नल वाला तार लपेट के सबसे बाद में आता है। एएससी है, लेस स्पोकन अबाउट, हम बात करते हैं फाइटिंग यूनिट्स की, मैं सर्विसेज की बात करूँ, आर्मी सप्लाई कोर, लोगों को लगता है राशन वाशन ये देखते हैं भाई, वो भाई इतना ही नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग जॉब इन आर्मी इज अबाउट एसी ड्राइवर। ये बाहर हैं, आप निकल के पूछिए यहाँ पे, कोई जो आपको मिलते हैं ड्राइवर, उनसे पूछिए कि आपकी लाइफ कैसी है, कोई नहीं बताएगा। एसी का जो जवान है, चलता फिरता अपने में एक एग्जाम्पल है, बाकी लोगों की रेजिमेंटेशन होती है, छुट्टी काटी, अपनी यूनिट में वापस आया। एसी के जवान का पूरी दुनिया, पूरी यूनिट, उसका हेडक्वार्टर, उसकी खुद की गाड़ी है, जो ट्रक वाले रहते हैं ना, उस गाड़ी के अंदर उसकी यूनिफॉर्म टंगी होती है, उसी में सिविल ड्रेस टंगी हुई है, उसी के अंदर अपना बक्सा रखा हुआ है, सारी चीज़। आज चला उधर से जोधपुर से किसी असाइनमेंट के लिए भेजा कि भैया इधर आना है, उधमपुर पहुंचा, तो बोला ठीक है श्रीनगर भेज दो इन गाड़ियों को, श्रीनगर पहुंच गया, श्रीनगर पहुंचा तो उसके बाद बोला कि ठीक है इस काम का ऐसा है, इसको दिल्ली भेजो, दिल्ली से मैं बोला कि फलाइन ड्यूटी के लिए इसको
भोपाल में भेज दो। वो आदमी हिंदुस्तान में एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह पहुंचता है। जिस यूनिट में पहुंचता है वहीं पे फ़ोन कर देते हैं, वो वहीं से अपना मूवमेंट ऑर्डर लेके छुट्टी लेके जाता है। पार्ट टू ऑर्डर करना है, छुट्टी से वापस आया तो जिस यूनिट में उस समय रह रहा है तो वहीं पे पार्ट टू ऑर्डर हो जाता है कि अच्छा छुट्टी ये है, इसके डॉक्यूमेंट बना दो। उसका कोई घर नहीं है, वो पूरी गाड़ी में निकालता है घर वो। है। ठीक है, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन वाले हैं कि कॉन्वॉय जब चलती है ना आर्मी की, आप देखना हाँ देखिए, बिल्कुल एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस बराबर रहता है सबका। अगली गाड़ी का अगर 40 किलोमीटर है तो पीछे जो गाड़ी आ रही है उसका 70-80 होगा। ठीक है, ऐसे चलती है। एक गाड़ी अगर खराब हो जाती है सिविल के अंदर तो लोग साइड से ले जाते हैं, कोई हाथ देता है तब भी नहीं रोकते हैं पूछने के लिए। एसी के ड्राइवर का इतना एम्बेडेड है इसके अंदर कि वो अगर एक गाड़ी खराब होगी ना तो ऑटोमेटिकली पीछे वाली गाड़ी उसके पास आके रोक देता है, बिना पूछे सब हथियार पाना वाना निकाल के बिना बोले शुरू हो जाएगा उसकी कार्रवाई करने। सारा हो जाता है, उसका जब कॉन्वे निकल के उसके पीछे शामिल करके साथ लेके जाएगा, छोड़ेगा कभी नहीं। एसी ड्राइवर की बहुत मुश्किल लाइफ है। इंजीनियर्स अब जब जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह में, मैंने देखा है यार, हम लोग तो इन्फेंट्री वाले हैं, आर्मर्ड वाले हैं, कि भी आप एक्सरसाइज में गए आपके टेंट टूंट पूरे लगे हैं सारे करके, बट इन्फेंट्री ऑफिसर्स, इन्फेंट्री जेसीओज, इन्फेंट्री जवान अपना इंजीनियर के जवान जेसीओज, और वो छोटी छोटी झाड़ी है यार, इक्विपमेंट इंटेंसिव है। आपको है ना भैया रिवर क्रॉस करनी है, ब्रिज बनाना है, टैपोन बनाना है, ठीक है, उसमें दुनिया भर के भारी भारी इक्विपमेंट लगते हैं, उसको ध्यान से उसमें डालना, पानी की डेप्थ चेक करना, नट बोल्ट कसना, बड़ी बहुत मैसिव काम है। हम जब टेंट में बैठे होते थे इंजीनियर्स वाले झाड़ी में से पड़े होते थे जवान और ऑफिसर्स, बोले क्या वो सब ब्रिज बनाना है, क्यों अपना गाँव में फायर करता ना, उंगली दबाते ही निकल जाएगा, बट इंजीनियर वाले को बहुत जोर लगने वाला है। राइट, हमने देखा भी है उधमपुर में भी हाल ही में ना एक पुल टूटा था, आर्मी वालों ने हफ्ते में पुल जो है वो बना दिया। भाई मैं तो कह रहा हूँ जो कुछ नहीं हो सकता वो भैया कर देगा। आर्मी इज गॉड, आर्मी इज डेमी गॉड, जो बोलोगे करके दिखाएंगे। राइट राइट राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना जो सवालिया जो बार बार पूछते हैं कि ये यूनिट, यार सारी यूनिट अच्छी है। आई लव डोगरास, आई लव खालसास, आई लव मद्रासी ट्रुप्स, फौज मेरी पूरी अपनी है यार। बिल्कुल ठीक है, तो शेड्स हैं, 50 शेड्स ऑफ ग्रे नॉवल था ना उस तरह, 50 शेड्स ऑफ, है ना। फौज इज एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता खालसा है ना, मद्रासी है, जाट है, सारे मजबूत हैं यार, सब भारतवासी हैं। बिल्कुल फौजी है बस, दैट इज द ओनली आइडेंटिफिकेशन। जैसे आपने इसी ड्राइवर की बात की, इंजीनियर्स की, अब ये सब चीजें फिल्म में भी तो नहीं दिखाते, हम तो वही वही देखते बता रहा हूँ ना, पता ही नहीं है इसलिए नहीं दिखाते। आप अब पूछ के देखो यार एक बार, आप देखो ना एक बार इंजीनियर्स को जाकर कैसे काम कर रहे हैं। आप एसी वाले को पूछो, ड्राइवर को पूछो कि भाई उस्ताद आपने कितने टाइम पे सर्विस में रहे, गाड़ी में कितना रहे, वो बताएगा सब में तो पूरी लाइफ गाड़ी में निकल गई। यार कभी शिकायत करी नहीं साहब, कहाँ से भर्ती हुए थे, वहाँ से ट्रेनिंग खत्म करी, वहाँ से कहाँ का सब, एक दिन यहाँ था, फिर वहाँ था, फिर वहाँ था, सब लास्ट टाइम गाड़ी यहाँ लेके आया था तो वहीं से रिटायर हो गया, अपने सेंटर पहुंचा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट किए, बट वहीं से फिर निकल के आ गया। तो फिल्म में नेवर दे कंप्लेन यार। फिल्में देखते हो आप? हाँ देखता हूँ बिल्कुल। लास्ट मूवी कौन सी देखी? लास्ट मूवी कोई बकवास ही देखी थी मैंने यार, सम एक्शन मूवी है ना। लास्ट मूवी मैंने अभी कौन सी देखी है, I'll tell you। मेरे ख्याल से मैंने कल ही देख रहा था, डिक्टेटर देखी मैंने। डिक्टेटर? हाँ, इट्स अ कॉमेडी मूवी, गुड मूवी। हाँ बहुत बढ़िया है। गुड मूवी, द डिक्टेटर। डिक्टेटर। सॉरी आई कैन नॉट हियर यू। इट शुड बी पॉइंटेड। हाँ, you will become a laughing stock। बहुत बहुत Ask बढ़िया me a good question। You don't ask me a good question? तो जिन्होंने द डिक्टेटर देखी है वो समझ जाएंगे। You must see this movie all time। Good movie। बहुत मस्त मूवी। अच्छा अभी जवान भी आ रही है शाहरुख खान की, ये स्पाई मूवीज का दौर चला, ये कुछ स्पाई मूवीज, टाइगर, जवान, ये सब कुछ अच्छा लगता है आपको? पठान? बकवास, मैंने कोई भी नहीं देखी यार। नॉट नथिंग अगेंस्ट द इंडिविजुअल, मैं इस तरह मूवीज नहीं देखता यार। असली मूवी देख ली, रियल वाली, ठीक है, थैंक्स यार। मैं बता रहा हूँ ना यार, एसी ड्राइवर का कभी जिक्र करा है किसी ने? ड्राइवर मैं तो खुद बोल रहा था, किसने बताया पहले? वहाँ पे पहले लिखा होता था इंडियन आर्मी, जम्मू ऑल्सो हैव सीन माहौल, ऐसा नहीं था भैया पहले। और आज की तारीख में भी जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करके, अब तो सब खत्म हो गया। दिस वेरी सेंसिटिव आज की तारीख में। आपने उरी देखी है? उरी देखिए, सो वो कैसी लगी? वो डायरेक्ट भी देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी चीज ऐसी है जो मेरी फौज को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा साबित करती है, अच्छा दिखाती है, ऑल इन फॉर इट। ठीक है, टेक्निकल हिसाब से पूछोगे मैं उसमें है ना 1000 गलतियां निकाल दूंगा। ठीक है, वो जैसे ड्रोन जाता है चील के उसमें खुल के, है ना, एक कॉलेज का लॉन्ड ऑपरेट कर रहा है, रो आगे बीच में रोमांस चला करके, दीज थिंग्स आर अवॉइडेबल। एक मेजर साहब हैं स्पेशल फोर्सेस के, आप बोल रहे हो ग्रेनेड, है ना, कि ऐसा किया, उनको पता नहीं यार, बड़ी एसएफ का ऑफिसर है, उससे पूछो कैसी ट्रेनिंग मिली है, दे आर हाईली ट्रेंड। आप कोई भी मतलब गलती नहीं कर सकते, नहीं पता पूछो जा करके एसएफ यूनिट में कि सर आप ये बताइए कैसे है। कोई चीज़ ऐसी जो किसी जवान को, ऑफिसर को, जीएसओ साहब को या ऑर्गेनाइजेशन को गलत तरीके से दिखाती है, दैट इज हाईली एलर्जिक। आई एम हाईली एलर्जिक टू इट। यूनिफॉर्म पहनी है बट टोपी इस तरह से पहनी है कि है ना एहसान सा कर रहे हो, है ना, देन आई फील, हाँ, फिर इरिटेशन होती है। यूनिफॉर्म पहनी है ना, ये फेंक दी फाड़ के, मन करता है छाती में हाथ डाल के उसी को फाड़ दो। भाई या तो यूनिफॉर्म ढंग से कैरी करो, ठीक है, और अगर नहीं कैरी कर सकते देन प्लीज डोंट वेयर इट। ठीक है, मूवीज के
एक्टर है यार, उसका काम है, अच्छी एक्टिंग करता है, जो भी है, अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, आई गॉट नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट ये जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें मेरे को बहुत गलतियां दिखाई देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मैं क्या मतलब मेरे साथ में जितने भी हैं, चाहे कोर्समेट हैं, सीनियर जूनियर हैं, जवान से, वो देखते हैं, वो कहते हैं साहब ये गलत क्या है। दिखा रखे हैं? तो यूनिफॉर्म को ठीक से कैरी करना चाहिए, बट जो चीज, जो मूवी फौज को अच्छा साबित करती है, अच्छा दिखाती है, 100% इन विद दैट। तो जैसे ये मूवीज में भी देखा ना हमने, तो कोड वर्ड्स, आर्मी में से कोड वर्ड्स रहते हैं। हाँ होते हैं ना, क्यों नहीं होते, कोड वर्ड में ही होता है सारा काम। हाँ फौज में ऐसे थोड़ी है, आजकल तो भैया कोई भी की चीज इंटरसेप्ट कर लेता है। बिल्कुल। ठीक है, फौज में आए थे तो पहले ये सिखाया था, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, है ना, जुलू तक पे, पहले तो ये सीख लो। हर एक चीज का वर्ड है, भैया आपस में बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। लोकल लैंग्वेज में बात करने की प्रेफरेंस करते हैं। गोरखा मेरे साथ में है, तो गुर नेपाली में बात नेपाली बात करेंगे, करेंगे। मद्रासी ट्रूप है, मद्रासी में बात करेगा, कर लो, डिसाइफर किसने करनी है, कोडिंग की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ ऐसी बात बोलोगे जो हमें नॉर्मली पता ना लगे, मतलब कुछ कोड वर्ड में जितना हम बता सकते हैं। कोड वर्ड में, हाँ कोड वर्ड में बोलूंगा ही नहीं मैं, इशारा ही बहुत है। ठीक है, मैं सिर्फ इशारा ही कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये समझ गए बोलना किस लिए, जिसने समझना वो समझ जाएगा। राइट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वे इधर फटाफट इकट्ठे हो जाओ। ओके। और मैंने बोल रहा है कि जल्दी इकट्ठे हो जाओ, जल्दी इकट्ठे हो जाओ, दौड़ के आ जाएगी फौज, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। एक उंगली उठाई है, 2 उंगली उठाई है, तो पता होना चाहिए बंदे को कि इसका मतलब क्या है, एलएमजी की माउंट करनी क्या है। ठीक है, बंदे को अगर बता दिया, इतना भी इशारा कर दिया, फौज को पता है कि भैया रुक जाओ। ठीक है, अगर वो बता रहा है कि ये करो, बिना बोले समझ में आता है। इवन बोलना भी जरूरी नहीं है फौज में, इट इज सो ये कोडेड, तो खूबसूरती है आर्मी की। है ना, सो कोडेड। क्या बात है। फील्ड सिग्नल्स बोलते हैं इसको, है ना, फील्ड सिग्नल बोलते हैं। आंख के इशारे से, हाथ के इशारे से कि भाई किसका मतलब क्या है, सबको सेम ट्रेनिंग मिली है, वो वैसे ही बताएगा। तो ब्लैक कमांडो, ये ब्लैक कमांडो क्या मतलब है? कमांडो इज कमांडो यार, इट हैज गॉट नो शेड्स, ब्लैक कमांडो। सोशल मीडिया पर ना, खास तौर पर मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया पर मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले, हाँ फौज को ना एक सब्जेक्ट बना रखा है, हाँ, डिश की तरह, कि भैया अपनी सहूलियत के हिसाब से एक अच्छे ओकेजन पे परोस देंगे, है ना, और इसको भैया बेच देंगे। यार कमांडो है, कमांडो, अब कोई आदमी ये क्यों नहीं बताता कि अच्छे कमांडो की क्या, अच्छे कमांडो की ट्रेनिंग कैसे होती है, अच्छे कमांडो में क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, आप उन क्वालिटीज को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हो। जब तक फौज में नहीं आओगे, ब्लैक कलर की ड्रेस नहीं पहनोगे, कमांडो नहीं बनोगे। हैं, जब तक नीरज चोपड़ा, राइट। व्हाट अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द यंगस्टर्स, फॉर एवरीवन। ठीक है, इतना सीधा साधा, इतना मजबूत बंदा है, फौजी बंदा है, एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्समैन, प्राइड ऑफ इंडिया। बिल्कुल। अब उनका रूटीन देखो, वो कैसे करता है बच्चा, भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज, येट सो हम्बल, ग्राउंडेड। कमांडो है अपनी तरफ से, कमांडो है, तभी भी बिल्कुल इंडिया का झंडा ऊपर उठा रखा है बिल्कुल कि नहीं है। बिल्कुल। तो यार लोग है ना अपने हिसाब से करते हैं, भाई वो एक नॉमेनक्लेचर है, जैसे एनएसजी है, एनएसजी कमांडोज, बट वो सिर्फ यूनिफॉर्म तक लाके छोड़ देता है, ब्लैक ड्रेस, और इस पे ये बैचेस लगते हैं, बस। वो बैच बार बार है ना, कोई लगाता है, कोई इंसिग्निया कहीं यूज करता है, कोई ये करता है। बट बात उनको ये करनी चाहिए कि भाई एनएसजी कमांडो जो होते हैं भैया, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत मजबूत होता है, उनकी ट्रेनिंग भी इस प्रकार से होती है, उन्होंने आज तक ये इतने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। ठीक है, उनका ड्यूटी और चार्टर भैया इतना होता है। तो जैसे हमने सुना है कि ट्रेनिंग में मतलब कुछ भी हो जाता है, सांप खाने को बोल देते हैं, कुछ ऐसा, जितना सोशल मीडिया पर देखे कुछ ऐसा, मतलब इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है? ये ट्रेनिंग हार्ड उतनी है जितनी आप है ना दिमाग में लेके बैठे हो। ठीक है, अच्छा। फौज में अदरवाइज ये है कि भैया अगर आप बज रहे हो तो भैया आप एंजॉय करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, कहीं को पढ़ाई बहुत दिक्कत लगती है, अरे सर बड़ा मुश्किल काम है, नहीं लगती। हाँ, कहीं को मजा आता ठीक है, कहीं को मजा आता है, अरे सर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने कोई नई चीज़ सीख ली है, मैं ये भी एग्जाम दूंगा, वो भी दूंगा। कहीं को बुखार हो जाता है। ट्रेनिंग हार्ड नहीं होती, इंडिविजुअल कमजोर या मजबूत हो सकता है, जो आदमी मजबूत है, खुश होकर कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग में मजा आएगा। अब जितना रगड़ा जाएगा उतनी पॉलिश आएगी। राइट, यही मैं पूछने वाला। आर्मी में जो ये एक वर्ड है ना, रगड़ा, ये रगड़ा क्या है, थोड़ा सा विस्तार में बताना। रगड़ा 2 टाइप का है यार, एक है फिजिकल और दूसरा है मेंटल। मेंटल वाला ज्यादा सकता है। ठीक है, मेंटल रगड़ा बहुत ज्यादा है। जो आदमी मेंटल रगड़ा सस्टेन करके ना, वो फिजिकल तो ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर सोचता है कोई आदमी मेरे 6 पैक है, वो टूटते हुए टाइम नहीं लगेगी। मेंटल रगड़ा, जैसे हमारा क्या होता है जब अकेडमी में, अभी तो चीजें चेंज हो गई हैं सब। हमारे साथ में क्या होता था, कैसा रगड़ा लगता था? शेविंग करनी है, तो वो शेव करके आया, सीनियर नींद में भी ऐसे हाथ मार के चेक करता, क्या बकवास, 2-3 बाल ऐसे टच हो रहे हैं, ठीक से नहीं करी शेविंग। नाली का कीचड़ का पानी लेकर के पूरा ऐसे लगा के यहाँ पे, और ईंट देते हाथ में, आई गॉट स्टिल फोटोग्राफ्स विद मी, और ईंट से रगड़ते थे, पस फॉर्मेशन हो जाती थी यहाँ पे लोगों को। ठीक है, फिजिकल जो पेन है वो दैट वाज सेकेंडरी, बट ये मजबूत होना चाहिए। कोई आदमी कहता मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं ट्रेनिंग नहीं करूँ, भाग जाओ। ठीक है, कोई आदमी कहता भाई ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने भी करी है ट्रेनिंग, हम भी कर लेंगे। बट मेंटली आदमी स्ट्रांग होता था। ठीक है, 100 लोगों के सामने आपको पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, अब वो गालियां भी सुनने को मिल रही हैं, लठ भी पड़ रहा है। ठीक है,
बट कंप्लेन कोई नहीं कर रहा है कि ठीक है झुंड में जब सारे बज रहे हैं तो हम भी बच जाएंगे थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। एटीट्यूड मजबूत होता है, मेंटली है ना, रगड़ा जो है वो बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के अंदर देखो उस्ताद जो होता है ना, अब बट कभी भी देखना किसी जवान को लीजिएगा या किसी ओहदेदार को या ऑफिसर को, ट्रेनिंग अगर कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ठीक है, काम सिखाने वाला मजबूत है आपका उस्ताद, कोई आदमी आपको कंप्लेन करता हुआ नहीं मिलेगा। अब फालतू के काम बताओगे कि ना गेर चुना करो, ये करो, वो करो, है ना, उसमें आदमी थकान मानता है। बार बार आप प्रेजेंटेशन में बैठे रहोगे कि भैया एक और डिस्कशन करते हैं, एक और डिस्कशन, नतीजा निकल नहीं रहा, 3 दिन बार बार एक ही चीज़ को आप डिस्कस करे जा रहे हो, उसमें आदमी मेंटली थकान मानता है। बट आप ट्रेनिंग में रगड़ दो किसी को कि यहाँ से इतना किलोमीटर चल के जाना है, ये करना है, फायरिंग करनी है, कोई आदमी कभी कंप्लेन नहीं करेगा। मैंने नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने खुद भी नहीं करी, देखा भी नहीं मैंने। क्या बात है। तो अभी तक का आपका मतलब जैसे 21 साल आप आर्मी में रहे, मोस्ट सेटिस्फाइड मोमेंट जब आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिली हो, कोई ऐसा मोमेंट? यार एवरी मोमेंट वाज लाइक दैट, ऐसा कभी था ही नहीं कि मतलब सेटिस्फाइड नहीं था। आई लिव्ड एवरी मोमेंट, द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ आई हैड गिवन टू दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन मी द बेस्ट लाइफ। ठीक है, तो हर मोमेंट बड़ा सेटिस्फैक्शन था यार, जब घर वाले साथ में थे चाहे दूर थे, ठीक है, पीस में था, फील्ड में था। आई लिव्ड एवरी मोमेंट। एंड मोस्ट इंटेंस कॉम्बैट जब दिमाग में ये ख्याल आया हो कभी भी कि अब शायद से सुडान। मेरे घर पे क्या होगा या कुछ नहीं, वैसा? ऐसा तो नहीं आया कि घर पे क्या होगा करके, है ना, ऐसा तो नहीं आया कि घर पे क्या होगा करके, उतनी नौबत वहां तक नहीं पहुंची थी। बट हाँ, सूडान में जरूर एक देखा। क्या हुआ है ना, वो बताया हुआ मैंने पहले ऑलरेडी ना। उसमें क्या था कि एक जगह थी जहाँ पे कुछ बातचीत करनी थी, है ना, वहाँ के जो लोकल अपना मिलिशिया ग्रुप था उनके साथ में। एंड जो पहली टीम गई थी उन्होंने ऑफिसर को दूसरी कंटीजेंट की थी किसी और कंट्री की, और उनको पकड़ करके वहाँ पे बैठा लिया। ओके। फिर दूसरा गया तो उसमें 2 पाकिस्तान के एविएटर्स थे, ऑफिसर थे, नाम्बिया के थे या उसके मोजाम्बिक के, उसमें भी 30 बंदे उनके पकड़ के बैठा रखे। कुल टोटल उन्होंने तकरीबन 100 लोग जो है उनके हथियार लेके, ऑफिसर से लेके जवान, अलग अलग कंट्री की कंटीजेंट्स उनको बैठा रखा था। और हमारी फोर्स बटालियन रिजर्व बटालियन थी। फिर मैं बोला कि तुम्हें जाना है, तो सीर ने मेरे को बताया था कि यू नीड टू अपना गो फॉर दिस। मैं वाओ सर, आई एम द चोजन वन। तो गए, उसमें 10 बंदे लेके गया था अपने साथ। उसमें फिर वही कमांडो वाली फीलिंग आती है, वो यार चमत्कार कर देंगे। मैं एक LMG ले लो, एक RL ले लो, एक ये कर लो, हथियारों के हिसाब से, और अपनी घातक प्लेटून थी तो वो लेके गया था। वहाँ जब पहुंचे तो पहुंचने के साथ साथ ना सारे आइडियाज वॉश आउट हो गए। मैं भाई क्या करना क्या वो पुरानी ब्रीफिंग रद्द है, वो ना सब अफवाह थी, उसमें विश्वास मत करना जो मैंने बोला है, टिक के अंदर ही बैठे रहो। देखो मोर देन बड़ी है ना, 4,000-5,000 पीपल यार। जब उतरा तो उतरने के साथ में आई सॉ 2 अटैक हेप्टर्स। मैं यार जिस इलाके में पानी नहीं है उनके पास में अटैक हेप्टर्स हैं, एंड दे वर इजरायली अटैक चॉपर्स। ओके। हेप्टर्स 2 थे, ब्लैक कलर के, आई स्टिल रिमेंबर। बड़ी बड़ी जो लोड करियर होती हैं उस टाइप की गाड़ियाँ थी, और उसमें बड़ी HMGs वगैरह, बड़ी बड़ी मशीनें विद बेल्ट्स ऑन लगी हुई थी। बहुत फायर किया उन्होंने वहाँ पे दबा करके। उतरने के साथ साथ माहौल बना दिया उन्होंने, गोल गोल गाड़ियाँ घुमा रहे हैं, फायर कर रहे हैं हवा में करके। So I looked outside and there was one also अपना chap from UN also with me from US। तो उस समय बंदे हैं, मैं उनको देखा बाहर, मैं कोई फायदा नहीं भाई, मैं ये जो हथियार तुम्हें बोला था ना, बाहर निकलते ही एक इधर कॉर्नर सिक्योर करेगा, एक करेगा। मैं पुरानी ब्रीफिंग रद्द, हथियार साइड में रख दो पीछे, और मैं पीछे इधर वो करके बैठ जाओ सारे सारे, बाहर कोई नहीं जाएगा। तो बाहर कोई नहीं गया, बोला सब फिर भी बाहर में कोई चांस ही नहीं है। एंड जब वो आए तो गाड़ियाँ इस तरह से लगा दी ना, उड़ने लायक रहा चॉपर और ना कुछ और। कहते क्या करना, मैं कितनी देर बैठे रहोगे अंदर, मूड बन गया भाई साहब बाहर से कुछ कर देगा प्रोग्राम, है ना, हो भी नहीं पाया, बाहर तो निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। They didn't wanted to get along with me। मैं यार सॉरी काम कर, कहता नो नो वी शुड नॉट गो आउटसाइड, मैं वी मस्ट, और कोई तरीका नहीं है। तो पहली बार लगाई ब्लू कैप, अदरवाइज मैं टोपी शोपी लगाता नहीं, उस दिन लगाई भैया। Okay। आई न्यू कैन इट इज स्ट्रॉन्गर देन हेलमेट। वो लगाई, कार्ड टांगा UN का, एंड बाहर उतरा। ह्यूज चैप यार, 6 फीट, है ना, 4 इंचेस 5 इंचेस, ऐसे लंबे लंबे बंदे, इट वाज वेरी एग्रेसिव। किस लिए आए यहाँ पे, he asked in local language, why you English में, why you came here। बड़ी पूरी मैगजीन खाली कर दी उसने। मैं कान बंद करा, ओके ठीक है। तो उसके बाद में मैगजीन कहाँ खाली की? हवा में, हवा में। हाँ पूरी, why you come here। मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आई कि इंग्लिश जानता है बस, दैट वाज द ओनली थिंग आई कैप्चर दैट टाइम। और बहुत वो एक दिन था जिस दिन ना बिल्कुल प्रेशर, बिकॉज यार ऐसे दिख रहे हैं 5,000 लोग ना, 4-5 हज़ार लोग हैं, 10 आदमी क्या उखाड़ लोगे, कितना ही मारोगे। ठीक है। और वो जो पागलपंती देखी ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं था। हथियार ऐसे पकड़ा हुआ AK-47, उसके यहाँ पे चप्पल लटकी हुई है, एक पानी की बोतल यहाँ लटकी हुई है, मतलब ऊपर बैरल में चप्पल डांग रखी है, कुछ हिसाब किताब नहीं है। फौज जरूरी थी, हथियार था, लेकिन जिम्मेदारी कहीं नहीं थी, सिर्फ पावर थी, प्योर नशा। क्या बात है। ये हथियार है हमारे पास में। उस बंदे को मैं तो जाती छाती लगा लिया बिल्कुल, जैसे माँ लगाती है बच्चे को, मैं डालेंगे कुल्लू तमाम, छाती मार के आए कुल्लू तमाम, कुल्लू तमाम।
Kulu tamam is way to greet each other. Okay. Kulu tamam. He said, Kulu tamam. Why you are here? I have to meet your boss. उससे बात करी, फिर उसके बॉस से जाके मिला. वहाँ पे माहौल ऐसा था, मैंने कहा बातचीत कर सकते हैं हम लोग. आप लोगों ने इतने लोग बिठा रखे हैं यहाँ पे दामाद बना करके. मैं व्हाट इज द पॉइंट, क्या निकाला? कुछ हासिल हुआ? नहीं. 30 और बिठा लोगे? मैं 10 मेरे पास में भी हैं. But then I spoke to him a little firmly. I said, Messi, your land, your rules, we go and I play the rules game as per your rule. 10 आदमी हैं, but believe me, है ना, we are well trained soldiers. नुकसान अच्छा करेंगे. और एक आदमी 10-15 पक्का ठोकेगा. क्या ठीक है? We are not here to surrender. We are here to talk. So you tell me, है ना, what we can do. You want a solution to this, or you just want to set ducks on this? We can talk. We can talk when? But this environment is not conducive. है ना, अब इस तरह के माहौल में कौन आएगा आपके पास में? SRSG is not going to come to have a talk with you. So he said, what do you want me to do? Nothing. I don't want you to do anything. But इतने सारे लोग हैं, आप इनको भेज दीजिए वापस. You can keep 50, 60 something, है ना, with minimal strength with you. Rest you send back. I've got weapon, well equipped, अपना trained, skilled manpower with me. But your security is also my responsibility. What else? अब मैं show some large hearted. You're such a huge man. वो दिल दिखाओ. फुल फिल्मी सीन. तो अरे फिल्मी नहीं यार, वो बड़ी दैट वाज रियल. सॉलिड, मतलब सटकी हुई थी उसमें ना. हवा टाइट हो रखी थी भयंकर तरीके से यार. ऑब्वियसली आपने बोलना भी सोच समझ के है, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, दिखाना भी पूरा है, और इसलिए कि डर गए करके हैं. बट यू डोंट नो यार कि इतने लोगों को कैसे हैंडल करोगे. Right. और वहाँ पे कोई वो नहीं है रूल वगैरह. आप किसी ठोक दिया, चलो, लाइफ इज गॉट नो वैल्यू, मीनिंगलेस. और इतने लोगों को पकड़ रखा है, ठोक दिए 10 लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? चौपर है, वो भी पकड़ के रख लेगा. यू थिंकिंग अबाउट यार, बंदे हैं साथ में, है ना, कुछ काम के लिए वो काम बड़ी होना चाहिए. नहीं तो क्या इतनी फौज है, बोलो कल को इंडियन कंटीजेंट आया था, उससे भी नहीं हुआ. भैया हम करेंगे काम. फिर वो चले गए. फिर मैंने कहा थोड़ा माहौल बना सकते हैं. फिर हम बंदे थे, फिर मैं उसको रिक्वेस्ट करी अपने बंदों को बताओ. तो ही सेड, लोकल जो बंदे थे उनको अपनी लैंग्वेज, ही सेड समथिंग. एंड उसका ट्रक यार पूरे वहाँ से मूव ऑन करके गए, बट हवा में फायर करते हैं बिल्कुल. जब वो गए हैं, उसके अंदर धूल थोड़ी देर में सेट हुई है. फिर वो बंदे थे वहाँ पे. फिर उसके बाद में बताया उनको थोड़ा कि माहौल ठीक बनाओ. स्टिल है फोटोग्राफिक, दिखाऊंगा मैं. सोफे बैठा हूँ, इधर सेट लगाया, वेपन खोल के ना बैठा हूँ पूरा खत्म करके. मैं यार हद हो गई, आधा दिन निकल गया टू सॉर्ट आउट दिस मैस. और हम लोगों ने बैठने के लिए फिर जगह बनाई. वो केन वो अपना पूरे कैरेट लेकर के, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होती है वहाँ पे. फिर बुलाया, फिर मीटिंग करी, फिर कुछ नतीजा निकला वहाँ पे. क्या बात. दैट वाज वन इंटेंस क्या बात है. थिंग. क्या बात है. मतलब ये तो एक किस्सा सुना है सर की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इंटेंस मतलब ये सिचुएशंस आई होंगी. एंड सीरियसली यार, मतलब ये किस्से सुनना, ये कहानियाँ सुनना, ये बातें सुनना, एक मतलब जानना चाहता था मैं कि एक आर्मी पर्सनल की ज़िंदगी जो है वो कैसी होती है. एंड मैं तो मतलब ठीक है, मैं थोड़ा समझ पाया हूँ, पूरा नहीं समझ पाएंगे यार, क्योंकि वो आर्मी वाले ही हैं जो जब हथियार लेकर खड़े होते हैं तो वो वही समझ सकते हैं. हम अच्छे से फिर भी नहीं समझ पाएंगे. बट सर बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बातचीत करके. थैंक यू सो मच. एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा. जी. एंड मैं अंत में जाते जाते पूछना चाहूँगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है संडे को दोबारा से. दिस इज द ओनली मैच आई वॉच, बट आई मिस द प्रीवियस वन. अच्छा, मिस कर दिया था. मिस कर दिया यार, देख नहीं पाया, है ना. बट एक मेरा भी यार एक ये है ना, आज की तारीख में क्या लाइवलीहुड भी है ये, है ना. कुछ लोग शौक के तौर पे भी करते हैं. शौक भी पूरे करने चाहिए, रोजी रोटी का भी जुगाड़ करना चाहिए. बट साथ में ना थोड़ी सी अगर जिम्मेदारी ली तो आई थिंक, है ना, मी, यू, ऑल ऑफ अस, वी ओ ए लॉट टू द सोसाइटी. राइट. है ना. अगर अच्छा मैसेज दोगे आप, राइट. है ना, वो नार्को के बारे में है, बिल्कुल. पता होना चाहिए यंगस्टर्स को ना. बिल्कुल. हर पॉडकास्ट से आगे पीछे एक बार लेकर के आओ, एक टैगलाइन दे दो कुछ भी, कि गलत काम नहीं करना, नुकसान आपका है, अच्छी चीज कभी कोई शेयर नहीं करता. बिल्कुल. है ना. आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे. बिल्कुल. सोचने समझने की आपकी काबिलियत खत्म हो जाएगी. सही बात. ड्रग्स को से नो टू ड्रग्स. हाँ सही बात. इतना सर पक्का देना चाहिए. इस तरह की चीजें यंगस्टर्स हैं कि बाहर निकल के आइए, अच्छा करिए, है ना. लोग फॉरेन कंट्री से आके आपके यहाँ पे भी मीट करने वाले हैं, टेक्नोलॉजिकल वो है, आप उनको इनकरेज करो कि जाके देखना चाहिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. ठीक है ना. ऑल दोज थिंग्स, राइट. है ना. फौज के साथ में मजबूती से खड़े रहें, आपस में मिल करके रहें. ठीक है. कम्युनल डिसहार्मनी कभी नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल. ठीक है. बिकॉज बहुत अच्छा इलाका रहा है ये जम्मू. थिंग्स आर नॉट दिस थिंग, इतना सेंसिटिव है अभी. आगे तो लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, LC भी लगी हुई है, सब कुछ है. ठीक है. बट उसके बाद में आदमी क्या करे, जब रास्ता नहीं मिलता तो नॉन ट्रेडिशनल रूट ढूंढेगा, नेपाल से, इधर से, उधर से. दिस इज अपना फौज, है ना, जहाँ पे कम है फौज. बिल्कुल. ठीक है. सेंसिटिव एरिया है, पहले बहुत सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं. टू बी वेरी अप एंड अबाउट. बिल्कुल. थोड़ा सा ना आप लोगों को रखें, गिव देम वेकअप कॉल टाइम टू टाइम.
राइट राइट, उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे इस वार्तालाप से, इस बातचीत से कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। एंड जैसे सर ने बात की नार्को टेररिज्म की, वो ड्रग्स वाले टेररिज्म की, वो भी रोकना जो है कहीं ना कहीं हम ही रोक सकते इट्स हैं, ए सोशल right, रिस्पॉन्सिबिलिटी, social हर आदमी की responsibility जिम्मेदारी है, है। सिर्फ फौज की और राइट पुलिस की नहीं है। राइट, क्योंकि हम ही अपने आसपास आगे पीछे देखेंगे और देखकर अगर हम बताएंगे तो शायद से तब जाके ये रुकेगा। बट फिलहाल बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। बट सर लास्ट में जाते जाते ये हेयर मास्टर्स लग्जरी सैलून की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। नो फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, नहीं फॉर्मेलिटीज नहीं, इससे अच्छा तू मेरे को एक हक दे दे, बस बहुत है। हक तो देंगे ना, ओके ये भी देंगे साथ में, हक भी, हक कर सकते हैं। राइट, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच सर, विश यू एंड योर टीम ऑल द थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सीरियसली है ना, ये सब चीजें नहीं चाहिए, तुम लोग यंगस्टर हो Still- मैं वैसे ही नहीं लगाता, बाल दिख रहे हैं मेरे में, लगाऊंगा किधर बाल इतने रहते हैं, आई टेक हेयर कट एवरी टाइम। बट स्टिल सर ये प्यार, kind थैंक यू सो मच, Thank you थैंक यू सो मच।